भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं मितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्वस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। हरे कृष्णा। इको कम करके बास्ट पड़ेगा। तो आप सभी को स्वागत है हमारा भागवत कक्षा में 5वां दिवस। आज 5वां दिवस है। आज वैसा प्रभु जी का 12वीं है, राइट? 12वीं नवमी ओके, नवमी है। सो हम लोग चर्चा किए थे, बस ठीक है, हम लोग चर्चा किए थे कल कि महाराज परीक्षित है जो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो परीक्षित महाराज पांडव लोगों का उत्तराधिकारी ठीक है, इकोड़ा बोड़ो ठीक है, कौन हरी हरी और एक छत्र शासन, पूरा विश्व का अकेले राजा महाराज परीक्षित। हस्तिनापुर में उनका मीन्स कह सकते हैं कि राजधानी था। उन पूरा विश्व को शासन करते थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज जी को वैसे खबर मिल ही गया था कि उनकी राज्य में कुछ ना कुछ थोड़ा अवशकुन दिखाई दे रही है।
क्योंकि जिस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन को भेजे कि जाके द्वारका में देख के आओ भगवान सही सलामत है कि नहीं, वैसे भगवान सही सलामत ही रहते हैं, पर प्रेम है ना, कृष्ण के प्रति जब प्रेम होता है तो जैसे भगवान खाए कि नहीं, भगवान को खाना जरूरत है, जरूरत नहीं है, एक प्रेम है तो प्रेम के बस में आके हम उसने भगवान को खिलाना है। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज जी का परिवार के साथ भगवान का एक विशेष प्रेम था, एक विशेष प्रेम था। भगवान द्वारका में 6 महीना रहते तो 6 महीना हस्तिनापुर में रहते, हस्तिनापुर आते तो द्वारका जाने को इच्छा नहीं होता भगवान को, इतना ऐश्वर्य द्वारका में, फिर भी भगवान को द्वारका जाने को इच्छा नहीं। द्वारकाधीश जी फिर भी वो हस्तिनाधीश ही होके रहते वहां पर, द्वारका नहीं जाते। इसके लिए जब महाभारत युद्ध समाप्ति हुई तो उस समय हस्तिनापुर का सम्राट बने युधिष्ठिर महाराज, तो उनको राजमुकुट पहनाकर उनको आसन में बिठाकर, राजा के आसन में, भगवान वहां से निकले थे द्वारका जाने के लिए। बोले कि अभी बहुत टाइम हो गया, वहां पर भी है 16,108 है, आपका तो 124 है कि नहीं, तो वहां भी जाना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। भगवान ने अपना पूरा जिम्मेदारी को निभाए। तो श्री भगवान जब जा रहे थे उसी समय उत्तरा आके भगवान के चरणों में शरण ली, लेकिन हमने कल ये चर्चा किए थे, उत्तरा ने भगवान का शरण ली और बोले कि रक्षा करिए, इस गर्भ में अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। जीशांत कहाँ गया? जीशांत आ गया। थैंक यू नमन, आगे बैठने के लिए धन्यवाद। हाँ यहाँ बैठ, आसन दो जीशांत को, आसन दो। हाँ, तो उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की थी, हमने कल श्रवण किए, और श्री भगवान ने उत्तरा को गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ से जो ब्रह्मास्त्र को समन कर दिए अपने सुदर्शन के चक्र के। और उसके तुरंत बाद कुंती महारानी आके प्रार्थना करती है, कहते हैं प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बिना हम प्राण कैसे रखेंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहते हैं मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोधयंतम परस्परम कथयन्तस्य मानित्यम, कहते हैं मेरे भक्त जो है जब मिलते हैं क्या करते हैं, बोधयंती परस्परम कथयंती, मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, मेरा ही कथा का चर्चा होती है। और तुष्यंती, उसमें बड़ा आनंद लेते हैं, रमंची, और रम भी जाते हैं। मगर पहला शब्द क्या कहते हैं, मत चित्त मत गत प्राण, वो लोग मुझे उनकी प्राण बना लिए। भगवान कहते हैं मैं उनकी प्राण हूं, मत चित्त मत गत प्राण, और उनके चित्त में मैं बैठा हुआ हूं। तो मान लिया जाए मैं अगर निकल जाऊं तो वो प्राण नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही उनके लिए प्राण हूं। भक्तों के लिए प्राण कौन है, भगवान है। भगवान के लिए प्राण कौन है, भक्त है। साधुनम हृदयम मह्यम, साधुनम हृदयम त्वहम। उसके बाद का लाइन क्या है, हाँ, मना साधुओं की हृदय में मैं विराजमान हूं, मेरे हृदय में साधु भक्त। और मैं साधुओं के बिना और कुछ नहीं जानता हूं, साधु लोग मेरे बिना और कुछ नहीं जानते हैं। साधु का परिभाषा क्या है, सबके मन में बड़ा शंका है अभी के समय पर। साधु मीन्स किसको साधु मानेंगे, दाढ़ी रहेगा तो उसको साधु माने, भगवा पहन लिया तो उसको साधु माने, किसको माने। सरल है, जो सिर्फ कृष्ण का ही चर्चा करता है, ओनली भगवान के बारे में चर्चा,
कृष्ण के भले में ही बोलता है, खाता है तो कृष्ण का प्रसाद ही खाता है, सुनता कुछ तो कृष्ण के बारे में ही सुनता है, देखता किसी को तो कृष्ण को ही देखता है, उनके भक्तों को देखता है। जिनका हर एक कार्य कृष्ण से संबंधित हो वो व्यक्ति साधु है। दाढ़ी भगवा पहनने से अगर साधु होता तो आप लोग सब पहन सकते, अभी साधु बन जाते। सही बात है क्या? साधु का परिभाषा कपड़े से नहीं होता है, बाहरी वेशभूषा से नहीं होता है, अंदरूनी भगवान के प्रति जो प्रेम है साधु। साधु के ऐसे कई गुण बताया जाता है वैसे शास्त्र में। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधवः साधु भूषण। साधु के लक्षण को कहते हैं। भगवान उनकी माता कपिल देव जी देवती को कहते हैं, कपिल देव जी देवती को कहते हैं। तितिक्षवा साधु सहनशील होता है। क्या होता है? सहनशील। आप किसी आज साधु को बोल दो तमाचा लगा देंगे, कुछ बोलोगे सहन नहीं कर पाएंगे। बोल दो ढोंगी है, बोले ढोंगी होगा तेरा बाप, नहीं सहन कर पाएंगे। तितिक्षवा कारुणिका, और बड़ा करुणा होता है उनका हृदय में, दया भर के है। किस प्रकार की दया? हर जीव के प्रति दया। कैसे कृष्ण से मिले, कब कृष्ण की शरण में आए तो प्रसन्न होगा, सुखी हो जाएगा। संसार में सभी दुखी है, भगवान की शरण में आएगा तो सुखी हो। सुख के लिए ढूंढ तो रहे मगर सुख मिल नहीं रहा है व्यक्ति को संसार में। नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, सिर्फ व्यक्ति नहीं, यहाँ तक कि पशु भी सुख ढूंढता है। इस संसार में जो भी जीव है सुख के पीछे ही पड़े हुए, मगर उनके लिए सपना हो गया है सुख, है कि नहीं? दो दुखों के बीच वाला समय लगता है कि सुखी है, मगर वो सुख है। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं गधे का। आप लोगों ने सुना है गधे का उदाहरण? महात्मा लोग कहते हैं एक गधा था धोबी के पास, अब खूब उसके ऊपर कपड़ा लाद के ले जाता था धोबी, खूब कपड़ा लादता था। और गधा उसके पास रहता, खाने को देता, इसलिए गधा ले जाता। मगर एक दिन गधा सोचा रोज रोज घास ही खिलाता है, ये तो खीर पूरी खाता है, मुझे घास खिला, मैं स्ट्राइक करूंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, कि जब तक कुछ अच्छा खाने को नहीं देगा भोजन तब तक मैं नहीं जाऊंगा, हिलूंगा नहीं। स्ट्राइक, गधा स्ट्राइक किया, पाया धोबी, कपड़ा लादा, बोला चलो, गधा नहीं चल रहा है, दो खींच के मारा डंडे से, नहीं जा रहा है, लात मारा, नहीं जा रहा है, बोला कि कुछ करना पड़ेगा। तो उसने गाजर लेके आया, गधा देख के खुश हो गया, देखो आज लाइन में आ गया मेरा मालिक, आज तक घास खिला रहा था, आज कम से कम गाजर तो लेके आया। तो उसने गाजर को एक डंडे में बांध दिया, समझ में आ रहा है, एक डंडे में, और इस अग्रभाग में डंडे का गाजर लटका दिया, और गधे के पीछे से उसकी मुंडी के सामने से लटका दिया और उसके शरीर में बांध दिया। गधा को सामने क्या दिख रहा है अभी? गाजर। मतलब वाह, कमाल हो गया, आज मेरा स्ट्राइक सफल है। तो गाजर खाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, पीठ में लादा हुआ था कपड़ा, आगे बढ़ा तो गाजर क्या होगा? आगे जाएगा, क्योंकि ना वो तो बांध दिया था ना। और थोड़ा आगे गया तो गाजर और थोड़ा आगे गया, बोला अभी मिल जाएगा शायद, बस थोड़ी दूर तो बाकी है गाजर को प्राप्त करने में। थोड़ा दूर जाते 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 कहाँ पहुंच गया? धोबी घाट में पहुंच गया। तो धोबी ने गाजर निकाला और गधे को दो बजाया उसी डंडे से और वहां बांध दिया बाजू में। गधा सोच रहा कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, जाते समय तो गाजर कम से कम खिलाए तो देगा, जाते समय तो देगा कम से कम, अभी भले ही नहीं दिया। तो गधा वेट कर रहा था। धोबी ने कपड़ा धोया, और आपको पता है कपड़ा धोने के बाद भारी ज्यादा हो जाता है, फिर कपड़ा लादा और एकदम वैसा ही किया जैसे आते समय किया था, वापस वो डंडे से बांध कर फिर लटका दिया। अभी गधा सोच रहा है कि अभी मिल जाएगा मुझे, थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है, ऐसे आगे जाते जाते पहुंच गया अपने घर पर, मालिक के घर पर। मालिक ने एकदम वैसे ही किया जैसे घाट में किया था, गाजर को उतारा, कपड़ा उतारा, दो डंडा मार के उसको गधेशाला में डाल दिया। तो वैसे संसार में हम सब गधे जैसा मेहनत करते हैं, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब बस ज्यादा समय नहीं है, 10वीं पास किया उसके बाद सुखी सुख है, कॉलेज में मजा ही मजा है,
कोई टेंशन नहीं, अभी तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, कॉलेज में जाने के बाद कोई यूनिफॉर्म का भी चक्कर नहीं है, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, बाल फिर करो, कुछ भी करो, चलेगा। लेकिन कॉलेज में जाते ही, कॉलेज में एंट्री किया, पहला दिन इतना आनंद हुआ, हा, कितना सुखी है वो, लग रहा था कि मुझे लड्डू मिल गई हाथ में, बड़ा सुखी से वो गया था कॉलेज। तो क्या हुआ, वो देखा, वो साइकिल में गया था, उसका एक मित्र था, वो पल्सर लेके आया। किसमें आया? दुखी हो गया। जीवन का उद्देश्य साइकिल नहीं है, पल्सर है। अगर पल्सर आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस अभी पिताजी को जाके बोला, पिताजी बोला कि अगर तू पास कर लेगा डिग्री में तेरे को पल्सर दे। खूब मेहनत किया, फर्स्ट डिवीजन पास होना पड़ेगा, खूब मेहनत किया, पास हुआ, बाइक मिला, आगे क्या पढ़ाई के लिए कॉलेज गया, तो बाइक में बैठा है, बढ़िया से फर्स्ट क्लास जा रहा था, बाजू में उसकी फ्रेंड भी बाइक में आया, मगर क्या है, उसमें देख लिया फ्रेंड के पीछे एक लड़की बैठी थी। इसकी मन में और दुखी हो गया, सुख पल्सर में नहीं है, लड़की में है, ये मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस अभी प्रयास कर रहे लड़की को प्राप्त करना, और लड़की मिलने के बाद घर चाहिए, उसके बाद संतान, उसके बाद ये, उसके बाद वो, जीवन भर कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। कभी ऐसा है कि अभी नहीं चाहिए, किसी ने बोला बस हो गया? कभी नहीं हुआ, ऐसा समय आया ही नहीं किसी के जीवन में कि बस हो गया, अभी बहुत कमा लिया मैंने, अभी बस खत्म बात। कोई संसार में बड़े बड़े बिल गेट जैसा व्यक्ति भी कभी बोला नहीं कि बस हो गया, नहीं। तो सुख की खोज में सब लोग हैं, मगर किसको सुख प्राप्त हुआ नहीं आज तक। तो इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर महाराज जी जब राजा थे, उस समय कुंती महारानी आके भगवान से प्रार्थना करती है, कहाँ आप जा रहे हैं, आपके बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम, आपके बिना तो हम प्राण नहीं धारण कर पाएंगे। उदाहरण, वही उदाहरण है कुंती महारानी। जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजे द्वारका में, अर्जुन गए द्वारका, तो द्वारका में पहुंचकर बहुत ही दुखी हुए। क्या खबर मिला? कहते हैं कि भगवान अभी रहे नहीं, भगवान अपने स्वधाम में वापस चले गए, भगवान अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में चले। कृष्ण कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस कहाँ है? गोलोक वृंदावन है, भगवान गोलोक में रहते हैं, तो गोलोक वृंदावन चले गए। सोचिए, जिनके साथ बैठे उठे खाएं, इतना प्रेम कर रहे थे, वो व्यक्ति आज रहा नहीं हमारे साथ, चलेंगे। पूरा महाभारत युद्ध जीते जिनकी कृपा से, वो व्यक्ति आज नहीं। तो अर्जुन बिल्कुल निराशा होकर रोने लगे। मगर तब तक उद्धव जी थे, आके बोले कि अर्जुन, भगवान ने एक पत्र दिया। उद्धव जी थे, कौन थे? पत्र लाके दिए, पत्र। उस पत्र में लिखा हुआ था, अर्जुन, मेरे सारे पत्नियों को आप लेके हस्तिनापुर के सही सलामत हस्तिनापुर में उनको संभालो। तो पत्र देखकर जिम्मेदारी मिला, अभी निरुत्साहित हुए थे, दुखी हुए थे ठाकुर जी की विरह से, पत्र देखकर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किए, बोले भगवान का आदेश है। नहीं तो सोच रहे थे मैं प्राण यहीं त्याग दूं, मैं हस्तिनापुर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना मेरे प्राण धन नहीं रहे। मगर जिम्मेदारी है, कृष्ण ने ही बताया, आदेश दिए, ठीक है। तो उनकी सारी पटरानियों को, कितनी पटरानियां थे? 16,108 पटरानियों को लेकर अर्जुन जी जो हस्तिनापुर के लिए निकले। क्या हुआ, रास्ते में कुछ भीलों ने, कुछ सबरों ने या कुछ आदिवासियों ने लाठी लेके आके अर्जुन के साथ युद्ध किए। ले नहीं जा सकते। अर्जुन बोले क्या बात कर रहे, युद्ध करना पड़ेगा हमारे साथ। अर्जुन को तो मार मोर के उनका धनुष को तोड़ डाले, तोड़ डालकर सारे पत्नियों को उठा के ले गए। अब सोच सकते हैं, जिसकी अर्जुन का गांडीव तिनकार से ही वहां पर महाभारत युद्ध में कांपते थे लोग। कुछ लोग को हार्ट अटैक हो जाता था उनके सिर्फ धनुष का तिनकार से। धनुष का जो रस का वो होता है ना, रस्सी, उसको जब ये करते तब कुछ लोग तो मर जाते ऐसे ही उनके तिनकार। और आज उनके धनुष को तोड़ के उन भगवान की पत्नियों को ले चले गए। संभव है? कहां चले गए इन लोग, भगवान की पत्नियां? और वो कोई नहीं थे, स्वयं भगवान ही थे। वो भीलों के रूप में आके वहां पर उनको अर्जुन को मार।
क्यों ऐसे किए? अर्जुन के मन में एक अहंकार था, मैं धनुर्धर हूं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई है तो मैं हूं। ये अहंकार को तोड़ना था भगवान को, तो अहंकार तोड़ने के लिए उस धनुष को तोड़कर ले गए। अर्जुन सोचे देखो, जब कृष्ण थे तब मेरे धनुष को बड़े बड़े योद्धा धरते थे, आज कृष्ण नहीं है तो आदिवासी लोग आके तोड़ ताड़ के ले गए। ये है कृष्ण की पराक्रम। दुखी होके घर पे आए, सारा अहंकार जो था ना मटिया मिट हो गया उनका। बड़ा सोचे थे कि मैं धनुर्धर हूं, ये कर दूं वो कर दूं। वो बोले थे अगर मेरा धनुष के ऊपर कोई बोलेगा, गांडीव के ऊपर, मैं उनको प्राण दंड दे दूंगा, उनको मार डालूंगा। ऐसे अर्जुन का प्रतिज्ञा था, मुझे कोई कुछ बोलेगा चलेगा, अगर मेरा धनुष के ऊपर कोई अगर कमेंट करा तो उनको मैं मार डालूंगा। कौन सा दिन था? अभिमन्यु का वध का दिन था शायद। युधिष्ठिर महाराज जी बोल दिए धिक्कार है आपकी गांडीव को, ऐसे बोल दिए धिक्कार आपकी गांडीव को। गांडीव रख के तलवार निकाल दिया, अभी सर छेदन कर दूंगा भाई का। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि ना प्रतिज्ञा लिए थे मेरे गांडीव के ऊपर कमेंट नहीं करना है कोई, तलवार निकाल दी। भगवान बोले ये फंसा रहे हैं दोनों भाई मुझे, ये मारने जा रहे, युधिष्ठिर महाराज जी को मारने चले, मेरे धनुष के ऊपर आपने क्यों बोला? अभी प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा पूरा करनी है। तब क्या किया जाए? भगवान ने बोले देखो थोड़ा असभ्य वचन बोल दो, वो मारने की बराबर है एक सभ्य व्यक्ति के लिए। गाली देना कुछ आसान नहीं, एक व्यक्ति के लिए मरने जैसा है अगर गाली कोई सुनता है। आजकल तो इतना धजिया उड़ा के गाली करते हैं लोग, फिर भी बेशर्म जैसा घर पे आते हैं हम लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस समय ऐसा नहीं था, कहते लोग गाली में मारने के बराबर है। भगवान बोले थोड़ा आप असभ्य वचन बोल दोगे ना तो उनके लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए मृत्यु के बराबर। तो अर्जुन ने थोड़ा सा कठोर वचन बोल दिए महाराज युधिष्ठिर। आज तक कभी बड़े भाई को ऐसे नहीं बोले, मगर बोलना पड़ा, भगवान के आदेश। तो खैर जब आए बड़े दुखी होके रोते रोते आए, मुंह लटका कर। युधिष्ठिर महाराज देखे कि इतना दुखी है, तो बिठा कर पूछे क्या हुआ अर्जुन, क्यों इतना दुखी हो आप? भागवत की पहला स्कंद में ही आता है क्या हुआ, तो कई कारण पूछ रहे हैं। आपने किसी का निंदा किया, कोई ब्राह्मण का हत्या कर दिया क्या आते समय? क्या हुआ, कोई पशु का हत्या किया, कोई आपको अपशब्द बोला है, कहीं स्त्री के प्रति कोई असभ्य व्यवहार किया आपने? सब बता रहे थे क्यों इतना दुखी आप। और उससे पहले ही युधिष्ठिर महाराज को सारा संकेत मिल रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, सब अमंगल दिख रहा था राज्य में। तब अर्जुन कहते हैं कि भैया महाराज अभी हमारे जो प्रिय प्राण है वो रहे नहीं इस संसार में, धराधाम छोड़कर अपने नित्य धाम चले गए भगवान श्री कृष्ण। और ये खबर को कुंती महारानी किचन में खड़े होकर सुन रही थी। जैसे सुनी अर्जुन की मानिको कि अभी भगवान रहे नहीं चले गए, कुंती महारानी वहीं गिरकर प्राण त्याग दी। मत चित्त मत गत प्राण, मेरे बिना प्राण भी छोड़ देते हैं अपने भक्त। ये कुंती महारानी की जीवन से आप देख सकते हैं। ये है भक्त। भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकते, भगवान भक्तों के बिना रह नहीं सकते। भक्त वत्सल श्री हरि, ये भगवान है। तो वही कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कहां जा रहे हैं आप हमको छोड़कर? तो बोलते कि जाना तो पड़ेगा ना, आपके बेटों को तो सब दे दिया मैंने, राज्य युद्ध में जिता दिया, राज्य दे दिया, अभी मुझे यहाँ क्या जरूरत है? आप सबको सुख दे दिया मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ। तब कुंती कहते अगर आपको ऐसा लग रहा है सुखी जब रहेंगे हम, यानी दुखी जब रहेंगे तभी आप रहोगे हमारे साथ, सुखी हो जाएंगे आप चले जाओगे, तो एक काम करो, ये जो दुख है ना इसको हमारा जीवन में परमानेंट बना दो। क्या बना दो? हमारा जीवन में दुख को परमानेंट बना दो, ताकि आपको हमेशा 24 आवर्स हमारे साथ रहो। ये कुंती मांग, आज तक किसी ने भी अपनी प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि भगवान हमको दुख चाहिए। किसने किया? कोई नहीं किया। एक ही इतिहास में एक ही साक्षी है, एक ही उदाहरण है, कुंती महारानी। एक स्त्री है, एक माता है, पहले ही दर्जा दी गई है भागवत में एक स्त्री के बारे में, उनकी प्रार्थना। महान ग्रंथ भागवत पुराण में सर्वप्रथम प्रार्थना किसी का है तो एक स्त्री का है, तो कौन है? कुंती महारानी जी। और कुंती महारानी पूरा स्त्री जाति का महिमा बढ़ा दी है उनकी भक्ति के माध्यम से। आप सोच सकते हैं जिनकी पति रहे नहीं, 5 पुत्रों को लेकर कैसे झेली होगी मां। और हमेशा कौरव लोग उनके बेटों को मारने के लिए प्रयत्न किए जीवन भर।
प्रार्थना करते हुए कहती है, कुंती माँ स्मरण करती है कि क्या क्या संकटों से आपने नहीं बचाई हमारे पुत्रों को। दावानल अग्नि लगा दिए घर पे, तब भी आपने बचाया। भीम को जहर दे दिया, तब भी बचाया। वनवास के समय पर आपने बचाया। हर एक परिस्थिति में आपने हमारे पुत्रों को बचाया। और आज आप चले जा रहे हैं सुखी हो गए करके, राज्य मिल गया करके। एक काम करिए, हमको दुख हमेशा के लिए परमानेंट कर दो, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहो। सुख में सुमरिन सब करे, दुख में करे ना कोई। और उसके आगे, जो दुख में स्मरण करे नहीं, जो सुख में स्मरण करे दुख काय को आए। ऐसा है ना, दुख में सब लोग स्मरण करते हैं, मगर सुख में, दुख में कहते हैं कि भगवान की वजह से ऐसे हुआ, तो सुख में मेरी वजह से सुखी हुआ, मैंने पैसा कमाया, मैंने धन कमाया। तो अगर सुख के समय पर भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख आएगा ही नहीं ना आपके जीवन में। तो कुंती महारानी कहती है, काम करो, अगर आप बोलते हो कि हम दुख के समय पर ही आप हमारे साथ रहोगे, दुख ही परमानेंट कर दो, वही हमारे लिए सुख है, दुख ही हमारे लिए सुख है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। आपको पता है, कुंती महारानी का प्रार्थना सुनकर भगवान जाने वाले थे, रथ में बैठ गए थे, वापस आ गए, वापस 6 महीना रुके। कुंती की प्रार्थना ऐसे था। इसलिए भक्तों को हमेशा श्री भगवान को प्रार्थना करें, हे बांके बिहारी लाल, कहां पर भी आप हमारे हृदय में आ जावे, हृदय में बुलाए, पुकारे। अगर रोदन के साथ बुलाया जाएगा, व्याकुलता का साथ बुलाया जाएगा। व्याकुलता समझ रहे हैं ना? एक बच्चा एक माँ के लिए कैसे व्याकुल होता है। कोई बच्चा मान लो कोई मार्केट में छूट गया माँ के हाथ से, उस बच्चा को कितना कुछ दे दो उसको पसंद नहीं आएगा। खिलौना दे दो, चॉकलेट्स दे दो, आइसक्रीम दे दो, ना उसको क्या चाहिए? माँ चाहिए। व्याकुलता, कब मेरे माँ को मिलूंगा मैं। और जब माँ मिलते ही वो बच्चा प्रसन्न होता, सारा उसका दुख खत्म हो गया। वैसे ही संसार में हम सभी दुखी हैं। क्यों? हमारे असली माता पिता श्री भगवान से दूर है। भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगत माता धाता पितामह, मैं इस जगत का पिता और माता हूं और पितामह हूं। अहम बीज प्रदः पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। वो शक्ति कहां से आता है माँ के गर्भ में संतान को उत्पन्न कर? मैं देता हूं। भगवान कहते हैं मैं देता हूं। तो भगवान से बिछड़ के हम दुखी हैं, जब भगवान से वापस मिल जावे तभी सुखी हो जाए। इसके लिए जीव के लिए सबसे सुगम कल्याणमय कुछ कार्य है तो भगवान के प्रति उनका भक्ति उत्पन्न हो जाए। तो ये है भगवान श्री हरि। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर तो भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा दुख के वेला में भी करते हैं और सुख के वेला में भी करते हैं, 24 आवर्स। इसके लिए उनके जीवन में दुख करके कुछ होता है। दुखी है तो फिर कैसे भक्त है? दुखी है तो भक्त कैसा है कि नहीं? दुखी नहीं होते। कोई देखा कोई संत दुखी होते हैं? दुख किसके जीवन में? क्योंकि ना भगवान उनके जीवन में है। जो अपने चित्त में भगवान को बिठा दिया उसके जीवन में दुख नहीं आता। इसके लिए भक्त लोग हमेशा भगवान के स्मरण में सुखी रहते हैं। संसार में हाय हाय आग लगा हुआ है, मगर भक्त उस आग में भी उठाते हैं। तो व्याकुलता जब तक नहीं होगी हृदय में भगवान को पाने के लिए, लालच नहीं होगी जब तक, तब तक भगवान कहते ना, बच्चा जब दूध रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं देती। वो व्याकुलता होनी चाहिए। ये है भक्तों का व्याकुलता। एक बछड़ा कितना व्याकुल रहता है माँ से मिलने के लिए। गाय चरने के लिए चले जाते है बछड़ा, वही कहाँ पर? गौशाला में दिन भर अम्बा अम्बा करके चिल्लाते रहती, माँ कब आएगी उनके स्तनों का दूध। माँ आते ही बछड़ा तुरंत जाके माँ के स्तनों से दूध पी के सुखी हो जाती है। तो वैसे हमारे भगवान श्री हरि है, वो भक्तों के पीछे पीछे होते हैं। कैसे होते हैं? बछड़े के पीछे पीछे गाय होती है कि गाय के पीछे पीछे बछड़ा होता है? आप बताइए। गाय के पीछे पीछे
जब दूध पीने का मौका आएगा तब भी, पीने के बाद माँ कहीं भी जाए उसको कोई फर्क नहीं, वो खेलता रहेगा। देखा बछड़ों का आपने, दूध पीना है, भूख लगा तो माँ के पीछे पीछे जाएगा, दूध पीने के बाद वो अपना कूदता रहता है, माँ अपना, माँ का ध्यान रहता है कि बछड़ा कहीं छूट ना जाए, नहीं कहीं चला ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कोई ले ना जाए। माँ का हमेशा, आप देखो गाय का कान एकदम ऐसे खड़ा होकर देखता रहता है कि मेरा बछड़ा ना जाए, एकदम तत्पर। तो वैसे ही भगवान है, हमेशा ध्यान रखते भक्तों को कुछ हो ना जाए, भक्तों को कुछ हो ना जाए। थोड़ा भी भक्तों के शरीर में थोड़ा भी कट लग जाए तो भगवान को कष्ट होती है। इसलिए भगवान कहते हैं जहां मेरा भक्त अपना चरण रखता है वहां मैं मेरा हाथ रखता हूं। जहां मेरा भक्त चरण रखता है मैं उसके नीचे हाथ रखता हूँ, कहीं उसकी पैर में कांटा ना चुभ जाए, कोई पत्थर ना चुभ जाए, इसलिए मैं अपना हाथ रख लेता हूँ ताकि वो मेरे हाथ के ऊपर चले। यह है श्री भगवान। तो वहां पर, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी जब सुने कि भगवान चले गए, तो व्याकुलता का बात हो रही थी। भक्त हमेशा भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, और व्याकुलता से जो बुलाता है, बच्चा सुरीला बोली से बोले या व्याकुलता से कैसे भी बोले, माँ को उसकी व्याकुलता सुनाई देती है। नहीं, तब तक जब तक लता मंगेशकर का आवाज में नहीं बोलेगा तब तक नहीं जाऊंगी दूध पिलाने के लिए, ऐसा कभी माँ बोलती, लता मंगेशकर का आवाज निकाल रोते समय तब मैं आऊंगी, नहीं ना। कैसे भी हो बच्चा रोना रोएगा तो माँ उसके पास लेकिन व्याकुलता होनी चाहिए। तो कोई ऐसा ना सोचे कि बस अच्छा गला होगा तो मैं कीर्तन करूंगा, जप करूंगा, गला अच्छा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है अच्छा गला। भगवान को अच्छा गला नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, सुंदर मन चाहिए। जैसे प्रभु बोला अच्छा मन, अच्छा मन चाहिए। हृदय की बात भगवान को छूती है। वो एक बार एक घटना है, वो एक बार अर्जुन, आप जानते ही ये सभी में निपुण होते हैं। अर्जुन जी सभी कला में निपुण, मृदंग अच्छा बजाते, गाते अच्छा, देवलोक में जब गए थे सारा आशीर्वाद ले आए थे, अच्छा गाते, अच्छा नाचते भी थे, अच्छा गाते भी थे, अच्छा हारमोनियम भी बजाते थे, मृदंग भी बजाते थे, सब में फर्स्ट क्लास। भीम ने सोचा, सभी में वाहवाही, भगवान ने हमेशा अर्जुन को गुणगान करते रहते हैं। गांडीवधारी में भी अर्जुन श्रेष्ठ है, मृदंग वादक में भी अर्जुन श्रेष्ठ है, हारमोनियम बजाने में अर्जुन श्रेष्ठ है, गाने में भी अर्जुन ही है हमेशा। तो भीम सोचे कि मैं भी थोड़ा गाना सीख जाता, तो भगवान मुझे भी क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे मेरे ऊपर। तो क्या किया, कोई मास्टर के पास गए, विवेक प्रभु के पास गए, विवेक जी हमें हारमोनियम सिखा दीजिए। वो हारमोनियम मास्टर बोले घर पे आ जाओ, राजमहल में बुलाए, हस्तिनापुर के राजमहल में बुलाते थे टीचर को, और वही राजमहल के बीचों बीच बैठ के सीखते थे, सारा जो भी सीखते थे। यहाँ सबको डिस्टर्ब होता था पांडवों को, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। भीम में गुस्सा आएगा तो गदा से पीट डालेगा, इसको कौन बोले, चिल्लाते थे वहां पर, और उनकी गला बड़ा कर्कश था, कोई बोल नहीं पाता था। तो एक बार ये चारों भाई, दूसरे जो चारों भाई युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और नकुल सहदेव जाके द्रौपदी को बोलते कि थोड़ा समझाओ ना उसको, चिल्लाते रहता है दिन भर, हम लोग ना सो पाते, खा पाते, बैठ पाते, कोई बात भी नहीं कर पाते, चिल्लाते। यही सीखने का, उसको कुछ समझा कि यहाँ से कहीं बाहर भेजो, कहीं बाहर जाके सीखे। द्रौपदी एक बार आ गई, बोलते आपको डिस्टर्ब नहीं हो रही है, भीम को कह रही है आपको डिस्टर्ब नहीं हो रही है यहाँ पर, क्यों? बोले कि अरे राजमहल में कोई ना कोई आता जाता रहता है, बीच में आप बैठ के गाते हो, आपको डिस्टर्ब होता रहेगा ना। अरे संगीत को एकांत स्थान में सीखना चाहिए, इसके बीच में तो आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। तो भीम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोले कि कहीं पहाड़ के पास जाके, कहीं पहाड़ों में जंगल में जाके एकांत में सीखो। तो भीम चले गए दो पहाड़ों के बीच में जाके, वहीं सीखते हारमोनियम। तो एक बार एक धोबी था, उसका गधा कहीं भूल गया था, गधा गुम गया था, वो ऊपर पहाड़ के ऊपर ढूंढ रहा था अपना गधा को। तो नीचे से आवाज आया भीम का, उसको लगा उसका गधा ही बोल रहा है, वो नीचे आ गया गधा को ढूंढ ढूंढ के, नीचे आके देखा भीम है,
वो डर गया। भीम बोला तू कहाँ आ गया इतने घने जंगल में, तू किधर जाया? बोले सरकार बोलने के लिए डर लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं बोलो, डरने का जरूरत क्या हुआ? बोले कि मेरा गधा 3-4 दिन से भूला हुआ है, तो मैं ऊपर ढूंढ रहा था पहाड़ में, तो यहाँ आवाज आया तो मुझे लगा मेरा गधा ही बोल रहा है, तो मैं नीचे आ गया। तो भीम बोले कि मेरा आवाज गधे जैसा है। वो तब सर पे हाथ डाल के बोले कि उसके लिए द्रौपदी ने प्लानिंग करके यहाँ भेज दी मुझे। बोल तो नहीं, मैं उसको बोल दी कि एकांत में सीखो। बोले रे बाबा रे, चलो मेरा आवाज ही गधा जैसे, तो क्या संगीत सीखना है, छोड़ दिए संगीत सीखना ही छोड़ दिए, राजमहल में आ गए। एक घटना तो ये हो गया। दूसरा घटना, एक बार युधिष्ठिर महाराज सुबह आके बोल रहे भीम आप द्वारका चले जाना, और उस समय भगवान थे मिथिलाधाम में। बोले केशव को बुला के लेके आ, काम है अर्जेंट, हाँ संध्या से पहले, सूर्यास्त से पहले लेके आ जाना। बोले ठीक है भैया। हाँ बोल दिए भीम जी। सुबह सुबह की बात है, उठे ही थे तभी। तो भीम सोचे चलो अभी स्नान वान करके खा पी लेते हैं, फिर जाके बुला के ले आते हैं, कौन सी बड़ी बात। तो उठे, स्नान वान किए, खा पी गए, सो गए वापस। भूल गए कि द्वारका जाना है भगवान से बुलाने। और एकदम सूर्यास्त हो रहा था तब तक युधिष्ठिर महाराज देखे भीम आगे था, केशव को लेके आ गए आप। बोले अरे भैया मैं तो भूल ही गया, मैं तो स्नान वान किया, खा पी के सो गया। तब युधिष्ठिर महाराज, लेकिन नालायक कहेगा, जब भी देखो खाओ पियो सो, और कुछ काम नहीं। अभी अर्जुन को बोलता तो ले आता कृष्ण को, अर्जेंट, आपको बोला अर्जेंट काम है कृष्ण से, आपने अभी तक गया नहीं। एकदम डांट दिए जोर से। भीम को बहुत लगा, भैया आज तक इतना गुस्सा कभी नहीं किया, पहली बार इतना गुस्सा, और बहुत दुख लगा। तो घर रूम के अंदर जाके कीवाड़ बंद करके रोने लगे, भबक भबक के रोने लगे, और रो के बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, क्या आप सिर्फ द्रौपदी का ही पुकार सुनोगे, मेरा पुकार नहीं सुनते? द्रौपदी बुलाई थी ना, वस्त्र जब उसको दुशासन खींच रहा था तब द्रौपदी बुलाई, हे द्वारकाधीश हे केशव, तो भागे आप, मेरा भी सुन लो थोड़ा पुकार। बड़ा दुखी थे और रो रहे थे। तब तक कोई दरवाजा को खटखटाया। भीम जी, तो भीम ने आंख को आंसू पोंछ कर दरवाजा खोले, कौन है भाई? वापस भैया हो गए तो वापस सुनाएंगे ये। ऑलरेडी गलती कर लिए थे। तो कोई सिपाही था, बोला कि युधिष्ठिर महाराज जी बुला रहे। बोला गया, आज तो और कितना डांटेंगे पता नहीं भैया। और आए, आंसू पासू पोंछ के आके देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, तो बाजू की सोफे में कौन बैठे थे? भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। बोला भगवान कृष्णचंद्र की, भगवान बैठे हुए थे। तो भीम को देखकर युधिष्ठिर महाराज बोलते कि भीम आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं भैया मैं झूठ नहीं, आपने तो बोला कि भगवान को आप बुलाया नहीं कर, आपने गया नहीं करके बोला। बोला कि नहीं भैया मैं नहीं गया, मैंने नहीं पुकारा, मैंने नहीं बुलाया। बोले ये तो कैसे बोल रहे आप बुलाया करके? बोले नहीं मैंने नहीं बुलाया, ये तो बोल रहे हैं आपने बुलाया इसलिए आया करके। तो कृष्ण बोल रहे भीम भैया आप याद कर लो, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने संगीत सीख रहे थे, मुझे वो संगीत पसंद नहीं है। तो जो कमरे में बैठ के पुकार रहे था वो पुकार मुझे चाहिए, मुझे संगीत नहीं चाहिए सुरीला। तो करुण पुकार चाहिए, जो बच्चा माँ के लिए रोता है वैसा पुकारेंगे रो के, तो कृष्ण सामने आके प्रकट हो जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है करुण पुकार। वो करुण पुकार तब निकलेगा जब हृदय हमारा कोमल होगा, सॉफ्ट होगा। कठोर हृदय से करुण पुकार कभी भी नहीं निकल सकती। और हृदय को सॉफ्ट करना है तो उसको खेती करनी पड़ेगी। बंजर जमीन, पत्थर जमीन में कभी बीज बोओगे तो उगेगा क्या कुछ? कितना पानी डालो, क्यों नहीं उग रहा है? 10 दिन हो गया, भाई पत्थर है, पत्थर में कोई थोड़ी ना खेती हो सकती है। मगर उस पत्थर में अगर हल चला दोगे आप, पूरा खेती उर्वर बना लोगे तो उसमें खेती हो सकती है। तो वैसे हमारा हृदय अभी क्या है? कठोर हो गया, पत्थर जैसा हृदय है। इसके लिए कुछ भी करो इसमें टिकता नहीं है। तो इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा खेती करके। तो उस कैसे खेती किया जाए? महाप्रभु ने बोल दिया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम
पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जिससे वर्षों से संचित मल को क्या करता है, साफ कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा। तो भगवान का पवित्र नाम का जब उच्चारण करते हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो घड़ी देती थी। तब हमारा हृदय क्या होता है, पवित्र होता है। तब श्री कृष्ण का हम दर्शन कर सकते हैं। तो खैर परीक्षित महाराज जी राजनीति कर रहे थे, मगर उनको कुछ अपशकुन महसूस हो रहा था, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने रथ में बैठकर पूरा राज्य भ्रमण करने के लिए निकले, कुछ सेनाओं को लेके साथ में, और चलते चलते अलग अलग प्रांतों में घूमे। और घूमते 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 एक जगह में उन्होंने एक बड़ा ही आश्चर्य चीज देखा। क्या देखे वहां पर उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल, दोनों को एक व्यक्ति राजा का वेश लिया हुआ था, लेके काला कुलूटा था, एकदम काला था, मगर वेश किसका था, राजा का पोशाक राजा का पहना हुआ था, और पहनकर एक डंडे से मार रहा था बैल को और गाय को, दोनों को मार रहा था। परीक्षित महाराज जी एकदम तिलमिला गए, एकदम इतना दुस्साहस इसका, मेरे राज्य में गाय बैल को मार रहा है। तुरंत रथ से उतर कर आए और आके उसको तुरंत पकड़ लिया। और उससे पहले बैल को मार रहे हैं, बैल रो रहा है, आंख में आंसू, गाय की आंख में आंसू, और बैल गाय को पूछ रहा है कि देवी आप दुखी क्यों है, क्यों दुखी, क्या भगवान इस धराधाम से चलेंगे इसके लिए दुखी है। गाय पूछ रही है बैल को, आप क्यों रो रहे हैं, आप किस कारण से, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। बैल धर्म की प्रतीक है, गाय भूदेवी है। गाय कौन है, शास्त्रों में 7 माताओं का वर्णन है। क्या क्या है, आत्मा माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैक मातर स्मृतः। 7 माओं का वर्णन है। क्या क्या है, आत्मा माता खुद की माँ, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी गुरु माँ, वो भी माँ है। तीसरी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी भी माँ है हमारे। चौथा राजपत्नी का, राजा की पत्नी, वो भी रानी भी हमारे माँ है। धेनुर गोमैया हमारे माँ है। कितना हो गया, 5। धात्री, धात्री यानी ढाई, ढाई होती है ना, आप लोग नर्स कहते हैं, नर्स, ढाई, वो भी माँ है। और तथा पृथ्वी देवी भूदेवी, ये भी माँ है। 7 माँओं का वर्णन है। आजकल देखो कितना मीन्स कलयुग में कितना पतन हुई है, कितना लोगों का दुर्बुद्धि, गाय का मांस का भक्षण की जा रही है, गायों को हत्या की जा रही है, और खुलेआम सरकार ने परमिशन भी दे रहे हैं गोहत्या के लिए। कई कई राज्यों में हमने सुना गोहत्या बंद कर दिया गया। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि मथुरा मंडल में पूरा गाय गोहत्या बंद किया गया है। तो कहीं कहीं पर बंद है और कहीं कहीं पर चल रहा है। जय श्रीनाथ जी महाराज की। मैं आज आके जब बैठा तब सोचा था कि आज कृपा नहीं होगी, क्योंकि ना आज गुलाब की हार नहीं है, आज गेंदा का हार है, तो आज आशीर्वाद नहीं देंगे गुस्से से। कृपा है, एवरीडे एक फूल मिलता है कथा के बीच में कंपल्सरी। पता नहीं अभी 2 दिन आगे मिलेगा कि नहीं। सप्तमा है। इसलिए भक्तों, जब तक गोहत्या इस संसार में होता रहेगा तब तक भूदेवी कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। कहते हैं एक गाय का खून की एक बूंद भूदेवी में गिरता है तो भूदेवी अपना आप को संकोच कर लेती है, वो फसल नहीं देती, उन्हें फसल देती, दुखी हो जाती है, रोती है। भूदेवी का दुख क्या है, इतना बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं, ये दुख है वो इससे भारी होती है भूदेवी ना।
उससे भारी नहीं होता। इतना बड़े बड़े फैक्ट्रियां बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ कुछ कर, भूदेवी को उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। जब पाप बढ़ता है संसार में तब भूदेवी को सहन नहीं होती है, वो सहन नहीं कर पाती पापियों को। और आज कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पापियों का संख्या बढ़ रही, पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। फिर भी हम कहते हैं हमने खूब प्रगति किया है, कंप्यूटर ले लिया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया, हमने खूब प्रगति किया है। आप बताएं हमारा प्रगति हुई है या अवनति हुई है? किस प्रकार का प्रगति हुआ है? आप लोगों को पता है पहले जमाने में लोग किस में खाते थे, कौन सी प्लेट में? आप लोग को पता है? जो बुजुर्ग है पूछिए कौन सी प्लेट में खाया आप लोगों ने? हाँ जी भैया, कौन सी प्लेट में खाए? आपके समय पर, आप जब यंग थे उस समय, आपका जब विवाह हुआ था तो कौन सी प्लेट दिए थे आपको दहेज में? पीतल का, है ना? पीतल का, कांसा होता था, पीतल होता था, बहुत महंगा। एक समय था सोने का प्लेट्स में खाते थे लोग, एक समय था सोने की प्लेट में। अर्जुन का एक नाम पड़ा धनंजय, नाम सुना आपने? धनंजय क्यों पड़ा पता है? अर्जुन जी जब युधिष्ठिर महाराज जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, अर्जुन को एक डिपार्टमेंट दी गई थी कि अर्जुन आप धन इकट्ठा करके लाओ, क्योंकि ना जरूरत पड़ेगा ना यज्ञ में धन संपत्ति, धन संपत्ति। अर्जुन घूमते 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 राज्य राज्य जाके धन एकत्रित करते थे। एक जगह में देखे एक पहाड़ देखे दूर से, वो पहाड़ सोने का पहाड़ था। नजदीक जाके देख रहे हो सोने की प्लेटें था, सब सोने की प्लेट से एक पहाड़ बना हुआ था। आप ढूंढना मिलेगा नहीं इस समय कुछ ऐसा। सब लोग सोचेंगे बताओ बताओ एड्रेस बताओ कहां पर है, 2-4 प्लेट हम भी ले आएंगे उसमें से। नहीं है, तो भी था द्वापर में था। तो अर्जुन गए तो पता लगा कि ये सोने का प्लेट का पहाड़ यहाँ पर कहाँ गया? बहुत बड़ा पहाड़ था और उस प्लेट सब सोने का। तो खबर वहां पर पता लगा ये कहां से आया। तो बोले एक समय था किसी राजा ने किसी महात्मा को बुला के यहाँ भोजन कराए थे इस जगह। समझ में आ रहा है? संतों को बुलाकर क्या कराए थे? ब्राह्मण भोजन। तो संतों को भोजन कराने के लिए किसमें भोजन कराए? सोने की प्लेट में। और संत लोग खाए, हाथ धोए, और हम लोग प्लेट क्या करते हैं? फेंक ही देते हैं ना। यहाँ एक जगह में फेंक के चले गए सब लोग हाथ धो के। और वो प्लेट ना कोई लेके गया ना राजा लेके गया, बोले कि ये प्लेट तो संतों का है। और संत लोग बोले हम क्या करेंगे, हमारा तो ये झोली माला हमारा संपत्ति है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बस वो लोग निकल गए। वो प्लेटों का पहाड़ वैसे ही रह गया, कोई नहीं लिया। और जो कोई भी आता था देखता था कि तो हमारा नहीं, हम क्यों लेके जाएंगे? आज हमारा नहीं है फिर भी हम लोग छीन के ले लेते हैं, उस समय कोई नहीं लेता था। इस संसार में सबसे बड़ा बदमाश कोई है तो मनुष्य है, सबसे बड़ा बदमाश। प्रभुपाद महाराज एक उदाहरण देते हैं, अगर रोड के बीच में चौराहे में एक आप चावल का गोनी रख दिया जाए, कोई पक्षी आएगा तो क्या करेगा? 2-3 चोंच भर के खाएगा कुछ और चोंच में ले जाएगा अपने बच्चों को, उतना चोंच भर के। कुत्ता आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ खा के चला जाएगा, है कि नहीं? गधा आएगा तो थोड़ा खा के, मनुष्य तो आएगा तो गोनी उठा के ले आएगा घर को। बोला कौन है बेईमान इसमें? गाय भी आएगा तो उसके पेट भर के खा के निकल जाएगा, मगर ये सिर्फ मनुष्य इतना बेईमान है, वो गोनी उठा के ले आएगा, ये बेईमान है। तो हम लोग वही कैटेगरी में दूसरों का छीनना चाहते हैं, दूसरों का छीन, और वैसा नहीं था। देखिए कहाँ था धर्म, अभी धर्म रहा नहीं। द्वापर के एंड में वो एक खेती कर रहा था, एक मीन्स कृषक, वो खेती करते समय जमीन उसका नहीं था, जमीन कोई जमींदार का था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जमींदार का जमीन में ये खेती कर रहा था। ऐसे होता था, खुद का जमीन नहीं, जमींदार का खेती करता था। जो फसल होता था जमींदार इसको कुछ देता था साल भर का खाने के लिए। तो खेती कर रहा था, जमीन में हल चला रहा था, उतने में उसको कुछ लगा, हल की नकी लगी, वो खोद के निकाला, एक सोने का एकदम कलश मिला उसको बड़ा सा, उसमें भरा हुआ था सोना। समझ रहे हैं? बार बार सोने की बात आ रहा है तो आपकी मन विचलित तो नहीं हो रहा है ना? तो सोने का एक बहुत बड़ा घड़ा मिला, उसमें सोना भरा हुआ था। तो बोला ये तो मेरा नहीं है, जमीन किसका है? जमींदार का है। तो जमींदार के पास गया, बोला लीजिए आपकी खेती में मैं खेती करते समय ये मिला है, ये आपका है।
बोले ना ये मेरा नहीं है, खेती आपकी, आपको मिला तो ये आपका है। बोले नहीं जी, ये आपका खेती, आपका खेत है तो इसलिए आपका हुआ। बोले नहीं मेरा नहीं है, ये आपका है, आपने खेती करते समय आपको मिला है। दोनों का अंदर झगड़ा हो गया, नहीं मेरा नहीं है तो मेरा नहीं बोल रहे। इस समय होता तो और दोनों झगड़ा करके राजा के पास पहुंचे। राजा के पास बोले देखो ना ये समझ नहीं रहा है, इसके ये खेती करते समय मिला तो इसका होना चाहिए ना, ये मुझे बोल रहा है कि आपका है करके। और खेती करने वाला कृषक बोल रहा है कि महाराज जब खेत इसका है तो इसका होना चाहिए ना, खेत के अंदर मिला ये। तो राजा ने बोले एक काम करो, दोनों झगड़ो मत, ये कलश को यहाँ छोड़ के जाओ, कल सुबह आना। क्या करना? तो कल सुबह कलयुग शुरू होने वाला था, द्वापर का लास्ट दिन था वो, समझ में आ रहा है? रख दिए। तो नेक्स्ट दिन आए दोनों झगड़ा करते हुए, वो कलश मेरा है करके। कृषक बोल रहा है कि मैंने खेती करते समय मिला इसलिए मेरा है, और वो बोल रहा है जमींदार की मेरा है। दोनों झगड़ते हुए महाराज मेरा कलश है, मैंने खेती करते समय मिला। वो बोल रहा है खेत मेरा है तो मेरा होना चाहिए ना। राजा वाला दोनों का नहीं, मेरा है। देखो कली का प्रभाव देख रहे हैं आप लोग, तो दोनों को नहीं दिए, खुद रख दिए। राजा बोले मेरा है। ये कलयुग का प्रभाव है, सब मेरा 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 ही करते हैं ना, मैं और मेरा, और कुछ नहीं। बाजू वाले का कुछ भी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार का कुछ नहीं होना चाहिए। न्यूज में तो देखते हैं कोरोना में वो मर गया, वो देश में इतने लोग मर गए, वो देश में इतने मर गए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। बाजू वाले में भी अच्छा उनका भी आ गया, बहुत अच्छा, मुझे नहीं आया, हमारे घर पे अच्छे हैं अभी तक, है ना। मेरा कोई दया नहीं रहा किसी के अंदर, दया खत्म। ये संसारी लोग तो कहां पर थे? वो डंडे से मार रहा था भूदेवी को और बेल। तो महाराज यहाँ पर परीक्षित महाराज बड़ा दुखी होके सब पकड़ दिए उनको। बोले रुको, कौन है आप? गाय को पूछ रहे आप कौन है, क्यों रो रहे हैं? बेल को पूछ रहे आपका 3 पैर कटा हुआ है, कौन है आप? बेल का 3 पैर कटा, 1 पैर में खड़ा है। तब बेल कहता है कि महाराज हम बेल हैं। गाय बोलती मैं भूदेवी हूँ। ऐसा दुर्दशा आपका, ऐसे कैसे हो गया? 3 पैर कटा हुआ है और इतना कौन आपको कौन दुखी किया? तलवार निकाल दी मान से। वो व्यक्ति को जो पकड़ लिए थे ना, उसको वहीं तक खत्म करना था। तलवार निकाल के मारने जा रहे थे, फिर सोचे दुखी किसकी वजह से हुए, पहले तो पूछ लूं कि ऐसा नहीं कि मेरे से गलती ना हो जाए। तो बोले कि कौन, किसकी वजह से दुखी हुए आप? धर्मराज कहते हैं कि महाराज भगवान हरि जब इस संसार से चले गए ना, तब संसार में हर जगह में पाखंड ही पाखंड हो गया। क्या हो गया? पाखंड, हर जगह में पाखंड। बोले आपको दुखी कौन किया? बोले कि ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता। तब समझ में आ गया राजा को, कली के सामने है ना, बस तलवार निकाले कली को मारने के लिए। जैसे ही धड़ से सर अलग करने के लिए तलवार उठाए, तब क्या देखे एक आश्चर्य बात, कली ने चरण पकड़ लिया था, पैर के नीचे था। बोले महाराज रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, शरण ले ली। शरणागत को मारना क्षत्रिय के लिए अपमानजनक है, नहीं मारना। तो शरण ले लिया, कली था। बोले महाराज जी एक तो मेरा समय चल रही है और मुझे आप एंट्री नहीं दे रहे हो आपके राज्य में, ये तो गलत है ना। टाइम मेरा है, कलयुग चल रही है। आप देखो कैसे राजा थे, कलयुग का टाइम चल रहा था, कली को एंट्री नहीं था वहां पर। जिसका घर है उसी को बाहर भगा के रखे थे, खुद राजूती कर रही थी। आप सोच सकते हो, कली का टाइम था, कली को बाहर निकाल के रखे हुए थे, नहीं अंदर एंट्री नहीं मेरे राज्य में। ऐसे राजा हुए, धार्मिक राजा हुए, भक्त राजा हुए, डरता था कली आने के लिए, डरता था कहीं काट फूट ना दे करके। अब एकदम शरण पकड़ के बोल रहा है नहीं महाराज, कहीं तो जगह देना ही पड़ेगी, मेरा टाइम चल रहा है और मैं आप शरण नहीं दो कैसे? दुखी होके रो रो के बोल रहे ना। तब परीक्षित महाराज जी के अंदर दया आ गई, दया आ गई। तो वहां प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी को, सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि ये परीक्षित महाराज जी नहीं मार के उनको दया दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों किए? कलयुग पकड़ में आए तो तुरंत मार देनी चाहिए था ना। जब देख रहे गाय और बैल को मार रहे तुरंत उनको वध कर देनी चाहिए, वध का योग्य था वो, फिर भी उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों छोड़ दिए? कलयुग को पकड़ने के बाद भी क्यों छोड़ दिए महाराज परीक्षित? क्या हुआ बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या हुआ।
सब कहते हैं परीक्षित महाराज जी ने 2 गुण को देखा कलयुग में। पाखंडी पाखंड ये पक्का है कलयुग में। कलो दोष निजय राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये गुण को देखे। क्या गुण देखे हो? कलो दोष निधेय राजन। ये कलयुग में दोष ही दोष है, हर जगह में दोष है। कितने दोष है पूछो मत, कितना दोष। आप बाहर जाएंगे दोष ही दोष दिखेगा। कहीं मार काट, कहीं किसी को गाली दे रहा है, कोई कहीं पर थक रहा है, कहीं किसी को चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, लूट रहे हैं दूसरे को। हर जगह में दोष है। कहीं गुण देख रहे हो आप लोग कलयुग में? कुछ अच्छा देख रहे हो? कहीं नहीं अच्छा। परीक्षित महाराज जी एक अच्छा देखे। क्या देखे? कीर्तना देव कृष्णस्य। अगर कोई भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है कलयुग में, सिर्फ कीर्तन करके मुक्त संग मुक्त हो जाता है। इतने कलह के युग में सिर्फ नाम लेके मुक्त हो जाएगा। कठिन, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है बहुत। तो महाराज सोचे कि इतना, चलो अब गुण तो बहुत है मगर गुण भी ना है। एक गुण देखे थे कलयुग में, हरि नाम का महिमा है। दूसरा गुण क्या है पता है? कलयुग में कोई अगर बुरा सोचता है तो उसका दंड नहीं है। दूसरे युगों में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में कोई अगर बुरा सोचता था ना, उस सोचने का उसको दंड मिलता था। सोचो दारू पिया नहीं था, सिर्फ सोचा दारू पीऊंगा मैं कल, तो उसको सोचने का दंड मिलता था। मगर कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक दंड नहीं है। सोच रहे हैं आप? जब तक करोगे नहीं, कार्य में नहीं आएगा तब तक आपका दंड नहीं। बुरा कितना भी सोचो उसका कोई दंड नहीं है। तो आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, फिर तो खूब सोचूंगा मैं आज। जो सोचोगे ना वही कार्य में आता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दिमाग में जो चलता है ना वो अगर आप आज मन में आ गया कि कोई नया पिक्चर आया है तो देखने जाना है, मन में आ गया, न्यूज में आपने देखा, तो मन में आ गया मीन्स आप अभी तान लोगे कि देखना है। अब सोच में आया मीन्स आप कुछ करोगे बुरा कार्य। तो मन में भी बुरा कार्य को लाना नहीं, मन से दूर रहना। इसलिए कहते हैं ना, वो कौन सा है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधा विजायते। आप पीछे वाले माताओं को समझ में आ रहा है? पक्का? कंफर्म? अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज निकल नहीं रही, खाना नहीं दी, बाद में खाना है क्या सबका? मिलेगा, चिंता मत करो, अभी थोड़ा जोर से बोल दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर भी आप सबसे ज्यादा आवाज मेरा ही है। अच्छा, माइक में क्या? मैं वो भूल गया, मैं सोच रहा था मेरा इतना आवाज क्यों आ रहा है। यस, सो ध्यायतो पुंसा। आप किसी विषय के बारे में ध्यान करोगे, सोचोगे तो उसको पाने के लिए इच्छा होगा, फिर उसको पाओगे। वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्रोधा भवति समा, क्रोध आएगा, क्रोध से फिर मोह होगा, मोह से फिर पतन हो जाएगी। समझ में? तो ये इसके लिए मन में ही नहीं लाना। तो मगर कलयुग में और एक अच्छा चीज क्या पता है? मन में कुछ अच्छा सोचोगे तो उसका फल है। मन में कुछ अच्छा सोचोगे उसको फल है। पैसा लगता है कि अच्छा सोचने में? सोचो खूब, जितना अच्छा सोचना। कल से मैं 64 माला का जप करूंगा। करो ना करो, सोच लो। सोचने के लिए पैसा थोड़ी ना लगता। कल मैं 1001 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा और मैं 2 दिन के बाद वृंदावन में जाके गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। सोचो सिर्फ। अभी हमारे भक्त लोग मानसिक परिक्रमा करवा रहे हैं नवदीप मंडल का। अभी जा नहीं पाएगी कोरोना, तो मानसिक परिक्रमा आप मन से करो, घर पे बैठो, जूम के माध्यम से मन से करो मानसिक। तो मानसिक भी बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि मानसिक में महिमा नहीं, बहुत महिमा। वो एक साउथ इंडिया के एक महात्मा थे, एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे। मन में बड़ा इच्छा था कि भगवान को कुछ बना के खिलाऊं, मगर कुछ है ही नहीं, क्या खिलाएगा? है फकीर आदमी बाबा। तो बोले चलो मन से खिलाता हूँ ठाकुर जी। वो बैठ गया, ऐसे एक जगह में जाके बैठ गया
मन से सोच रहा अभी मैं जंगल जा रहा हूँ, मिट्टी का बर्तन लेके, मन से सोच रहा है, बैठा हुआ है कि मन से विचार कर रहा है। लकड़ी तोड़ के लेके आया, सूखा लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाया और वो बर्तन को रखा मन से। हाँ, मन से हो रहा है, कार्य से, मन से। फिर बाद में देखा दूध चाहिए, खीर बनाने के लिए दूध चाहिए ना, स्वीट बनाना था, स्वीट राइस, तो दूध चाहिए। तो गया कहीं दूध वाले के पास, जाके दूध लेके आया। वो आजकल की वो डेयरी से नहीं, तो किसी के घर पे गाय था, उसके पास जाके दूध लेके आए। दूध को गर्म किए, आग लगाए, सब हो रहा है मन से, और पूरा विचार कर रहे मन से, बैठ के पूरा ध्यान कर। और दूध गर्म होता है तो उसमें चावल डाला जाता है नहीं, तो बैठा था, आग जला रहा था, तो तब तक चेक करना था उसको दूध गर्म हुई कि नहीं हुआ। तो उंगली डाल के चेक करना था, तो उंगली डाला तो अचानक से उंगली निकला, उंगली जल गया था। मन से नहीं, सच में जल गया था। खीर बना रहा था मन से, मगर जब उंगली डाला तभी जल गया। किसका? इसका। उंगली सच में जला हुआ था, उसको बहुत जलन हो रही थी। ये सत्य घटना है साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण का। अब बताइए, मन से भी, मगर वो ब्राह्मण का मन शुद्ध था ना। हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, हमारा मन थोड़ा भी नहीं लगता इसमें। आप थोड़ा ध्यान में बैठो, मैं अभी दूध लेके आऊंगा, आप ध्यान में बैठोगे तो दूध लेने आप यहाँ बाजू वाले दुकान में नहीं जाओगे, अमेरिका चले जाओगे। जाना है तो जाना, अमेरिका जाएंगे ना दूध लाने, इधर ही क्यों जाना है, मन से ही तो जाना है कि नहीं? तो हमारा मन इतना विचलित, इतना कहाँ घूम के आ जाता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि मन से किया हुआ अच्छा कार्य कलयुग में उसका फल है, बुरा कार्य मन से क्या हुआ। वो एक जमदूत लोग आगे जन को पकड़ लिए, बहुत पाप किया, ले चलो उसको, खूब पाप किया, जीवन भर पाप किया, उसको ले जा रहे थे, खूब पीट रहे थे, ले जा रहे थे। बोले यार आप लोगों ने इतना पीट रहे हो, आपको पता है मैं कितना अच्छा अच्छा कार्य सोचा था करने के लिए। बोले तो बेवकूफ, तो कितना कितना बुरा कार्य किया पता है, जीवन भर कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, तू तेरे को पूरा पीटेंगे और जाके उधर भी पीटेंगे नरक में। बोले यार यार सुनो तो सही, वो देख रहे ऊपर से जा रहे थे, दिखा देख रहे हो गाँव, यहाँ यार मैं कुआं खुदाने वाला था 2 दिन के बाद, तुम लोग यार मुझे ले आया। सच बोला, बोला और क्या, और थोड़ा आगे ऊपर से जा रहे थे तो आगे और एक गांव मिला, अरे यार आप लोग मुझे पहले ले आए, इस गांव में एक स्कूल खुलाने वाला था, स्कूल ही नहीं इस गांव में। सच में? बोला हाँ। तो और आगे जाते हुए देखा कि अरे इस गांव में तो मैं एक सरोवर ही बनाने वाला था, इस गांव में सरोवर ही नहीं। तो ले गए, वहां पर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ था, यमराज जी के दरबार में एक अकाउंटेंट होता है, उस अकाउंटेंट का एक स्पेशल नाम है, क्या है? चित्र। क्या अर्थ है चित्र? यानी क्या है? फोटोग्राफर। गुप्त यानी सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफर। समझ में आ रहा है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं सब छुप छुप के वो फोटो ले रहा है, सब कुछ वो पूरा अपने पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सेव करके रखता है। आप वहां जब ले जाएंगे बोलेंगे बोलो इसको ये दंड दो, क्यों दे रहे हो, मैं ऐसा किया नहीं, नहीं किया, रुको तेरे को दिखाता हूँ तो किया कि नहीं किया, पूरा प्रूफ के साथ। बड़ा टीवी लगा रहेगा उधर, होम थिएटर लगा रहेगा, वो डालेंगे, पेन ड्राइव लगाएगा, आपका नाम ढूंढेंगे वहां पर, जिशांत करके लिखेंगे तो निकलेगा जिशांत। कहाँ का एड्रेस डालेंगे, वो एड्रेस टाइप करेंगे कि वो मल्ला तले का जिशांत है, उदयपुर का, वो डालेंगे जिशांत, जिशांत चलो दिखाओ, तो उसका पूरा दिखेगा वहां। क्या किया, अरे जिशांत ने वो क्रिकेट खेलते समय 2 थप्पड़ तो उसके फ्रेंड को, अरे पकड़ो इसको 2 थप्पड़ खींचो, और पूरा वहां पर आपका रिकॉर्डिंग रहेगा। आप सीक्रेट फोटोग्राफर, चित्रगुप्त, गुप्त रूप से चित्रों को उठाता रहता है, आपको दिखेगा नहीं अगर वो फोटो उठा रहा है। तो उसको पूछे कि भैया इसको करना क्या है महाराज, वो चित्रगुप्त जी बोले कि इसका खाता में तो पूरा सब पाप ही पाप है। बोला कि अरे ये आते समय तो बोल रहा था कहीं का कुआं खुदाऊंगा, कहीं पर ये खुदाऊंगा सब। अच्छा, तो फिर इसको स्वर्ग भी मिलेगी, कितना 100 साल तक स्वर्ग भुगतना है, क्योंकि ना उसने अच्छा विचार किया था ना, करूंगा करके। तो तू बता कहाँ जाना है, पहले स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? तो बोला कि पहले स्वर्ग ही जाऊंगा मैं। तो उसको स्वर्ग भेज दिया गया, सिर्फ विचार किया था, किया नहीं था, झूठ-फूट का बोला था, तब भी उसको फल मिल गया। अब समझ में आ रहा है? तब भी वो एक लड़का एक फूल लेके जा रहा था गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना, वो जो भी दिन था वैलेंटाइन दिन में जा रहा था। तो क्या हुआ, वो फूल 2-4 दिन पहले का था, वो क्या हुआ, हवा आया तो फूल, तो आजकल तो फूल ऐसे होता है 10 दिन के पहले का फूल में परफ्यूम लगा के दे देंगे, आप फूंक मारोगे तो गिर जाएगा फूल, उसमें
और उसका फूल गया तो बोल दिया कि विष्णु अर्पणम अस्तु कर दिया। क्या बोल दिया? इतना ही बोल दिया, विष्णु अर्पण, भगवान को अर्पण कर दिया। और जब मरा उसको यमदूत ले गए तो वहां पर उसको बोले कि तू बहुत पाप किया है। बोले यार क्या पाप किया है? लेकिन देख कितना पाप किया है। तो वहां ढूंढते ढूंढते एक पेज में लिखा हुआ उसने फूल भगवान को चढ़ाया था, ले रहा था गर्लफ्रेंड के लिए, चढ़ा दिया विष्णु को। फिर इसके लिए क्या फल मिलेगा? बोला कि इसको 1 दिन के लिए स्वर्ग भेजा जाएगा। कितना दिन के लिए? तो उसको ले जा रहे थे, बोले कि कहाँ ले जा रहे हो? बोले स्वर्ग तेरे को छोड़ के आएंगे। बोले क्यों भाई? मैं, आप लोग बोले थे बहुत बहुत पाप किया करके। बोले नहीं यार, तू एक दिन याद है तेरा गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले रहा था तो भगवान को अर्पण किया था। अरे हाँ, उसके लिए 1 दिन का स्वर्ग है। तो उसने सोचा यार मैं जीवन भर कितना बेवकूफ रहा, गलती से एक फूल चढ़ाया तो मुझे 1 दिन का स्वर्ग मिला। अगर रोज फूल चढ़ाता ठाकुर जी के चरणों में तो जब स्वर्ग में छोड़ के आए, बोले कि शाम तक आएंगे लेने के लिए, तेरे को ध्यान रखना। तो बोला ठीक है आओ। तो उसने क्या किया पता है? इंद्र का उद्यान में गया, इंद्र का पुष्प उद्यान में गया। तलवार वहां पड़ा था, तलवार निकाला तो जितना फूल था सबको एक एक उड़ा के बोल रहा था ओम केशवाय अर्पणमस्तु, नारायण अर्पण। एक एक फूल को काट रहा था और बोल रहा था भगवान को, एक एक नाम लेके भगवान को चढ़ा रहा था। पूरा पुष्प उद्यान शाम तो कुछ नहीं किया, सिर्फ पुष्प उद्यान में एक एक फूल को काट के भगवान को अर्पण कर रहा था, अलग अलग नाम लेके। शाम का एक जमदूत उसको ले चले गए, चल बहुत हो गया नाटक तेरा। ले गए वहां पर, चित्रगुप्त खाता खोल रहा है उसका। बोले यार कुछ पाप दिख नहीं रहा, क्या हो गया? सब मिट गया था, सब उसमें लिखा हुआ था कि उसको वैकुंठ लेके जाना पड़ेगा, सारा पाप खत्म। बोले क्या तू? तो चित्रगुप्त बोले कि ये स्वर्ग में कुछ तो गड़बड़ी किया है, तो क्या किया उधर जाके? तो भाई पता लगाओ क्या किया सुबह से शाम। तब पता लगाने वाले फूलों को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा था नाम ले लेकर। विष्णु सहस्त्र नाम ले लिया उसने, याद था। देखो अनजाने से करने पर अगर इतना फल है, हम रोज अगर बांके बिहारी लाल को रोज पुष्प चढ़ाए उनके चरणों में, ये कोई मैं कथाएं नहीं बोल रहा हूं, ये सच्ची घटनाएं है जो शास्त्रों में वर्णन है, कथाएं नहीं है। तो यहाँ पर कली को पकड़ लिए और यही है, वो देख रहे थे कि गुण है इसमें, इतने अवगुणों में भी एक गुण है, 2 गुण है, तो इसके लिए कलयुग को स्थान दे देता हूं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कितना स्थान दे दिए? 4 स्थान दे दिए उनको। ये भागवत में वर्णन है, 7वां अध्याय 24। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, अधर्मा शस्त्रयो भग्ना मया संगमदेस्तवः। कहते हैं धर्म का 4 पिलर है। धर्म का कितने पिलर है? 4 पिलर है। क्या क्या है? तपः शौचम और दया सत्यम, 4 धर्म का पिलर है। तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, दया और सत्यता, ये 4। तो जब धर्म का वहां पर 3 पैर कटे हुए थे, कितना? 3। युग के अनुसार एक युग में 1 पैर कटा। जैसे ही सतयुग जाकर त्रेता आया, धर्म का 1 पैर कट गया। कौन सा वाला? तपस्या वाला। तप खत्म हो गया, 3 पैर में रहे। त्रेता युग में धर्म 3 पैर का था। जैसे द्वापर आया और 1 पैर कट गया। कौन सा हो? कौन सा कट गया? दया। फिनिश। फिर जब द्वापर आई तो 2 पैर में थे, द्वापर एंड में और 1 पैर कट गया। कौन सा? शौचम, खत्म हो गया। कलयुग में कौन सा पैर में है? सत्य, मगर वो भी लंगड़ाते हुए, वो भी आधा टूट गया। ऐसा है, पूरा नहीं टूटा है, आधा। पूर्ण सत्यवादी कौन है? हमारे शास्त्र में कुछ सत्यवादी, दानवीर हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, कर्ण सत्यवादी था, दानी था, वो सत्यवादी था। कुछ सत्यवादियों का नाम आता है शास्त्रों में। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, मगर आजकल मिथ्यावादी है सब। तो इसके लिए धर्म का 3 पैर टूटा है। ये धर्म का 3 पैर। अधर्म का 4 स्तंभ है। अधर्म का तो 4 स्तंभ, यानी ये 4 चीजों से 4 स्तंभ धर्म का टूटती है। 4 चीजों से
चार धर्म का स्तंभ टूटता है। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर वर्णन की जाती है 38। कि तुम दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्मम चतुर्विधा, अधर्मम चतुर्विधा। चार अधर्म का स्तंभ है। क्या क्या है? दूतम जुआ खेलना, पानम नशा करना, स्त्रिय अवैध स्त्री या पुरुष संग करना, और क्या है? सुना पशुबद्ध। क्या? पशु। ये चार अधर्म का चार स्तंभ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अधर्म का चार स्तंभ है तो धर्म का चार स्तंभ है। तो जब पशु हत्या होती है क्या खत्म हो जाती है? धर्म का कौन सा स्तंभ टूट जाती है? दया। पशु हत्या जहां होती है तो दया कहां रहेगी जी? दया नहीं रहती। दया का स्तंभ टूट। और उसके बाद जहां स्त्री पुरुष का अवैध संग होती है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी का संग करना, दूसरी पुरुष का संग करना, वो वहां पर क्या टूट जाती है? पवित्रता, शौचम नहीं रहती। और तीसरा, जहां पर नशा होती है वहां पर तपस्या व्यक्ति नहीं कर सकता। कर सकता है तपस्या? ना, तपस्या नहीं होगी नशा करने वाला। वो एक व्यक्ति पिया हुआ था, रात को आ रहा था अंधेरे में और झूल रहा था, झूलते झूलते आ रहा था। एक गाय को टकराया, गाय आ रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था टकराया। बहन जी क्षमा करना, गलती हो गई। फिर आगे चलते चलते जा एक माता जी लड़की को टकराया, बोलता है साले लोग दिमाग खराब है, रात को भी गाय को बाहर छोड़ देते हैं। वो माता जी खींच के बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं गाय दिख रही हूँ तेरे को? पिया हुआ तो कुछ पता ही नहीं उसको। तो ये स्थिति है। वो तपस्या क्या करेगा बताइए? पीने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कौन सामने है, तो तपस्या कहाँ होगा उससे? तपस्या करनी है तो आपको नशा छोड़नी पड़ेगी। नशेड़ी व्यक्ति कभी भी तपस्या नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं नशा मीन्स दारू ही नशा है। लोग नॉर्मली सोचते हैं दारू को ही नशा मानते हैं। नशा दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी फूकना सब नशा है। साथ साथ में चाय और कॉफी ये भी नशा है। टी और कॉफी भी नशा है। किसी किसी को अभी तक पच नहीं रहा ये बात। टी और कॉफी में क्या है महाराज, ये क्यों बोल रहे हो इसे? आपने पीते इसलिए आप हमको भी छुड़वाना चाहते हो क्या? जो टी पीता है उसको पूछ लो नशा है कि नहीं। सुबह नहीं मिलता है तो कितना दिमाग खराब होता है। सर पकड़ लिया, आज चाय नहीं मिला। बेड टी, सुबह उठते ही खराब टी चाहिए उसको। बेड यानी खराब बोलते हैं ना, इंग्लिश में बेड यानी क्या है? खराब है ना। बेड टी यानी खराब टी। हाँ, बेड ही है ना, बेड मीन्स खराब टी। और क्या? बेड टी चाहिए, खराब टी। दूध को बेकार करके हम लोग उसमें कलर मिला के पी रहे हैं फालतू का। फर्स्ट क्लास दूध अमृत है, उसमें जहर डाल के घोल के पीते हैं। तो कोई महात्मा बोल रहे थे पतियों का स्थिति क्या है पता है? पतियों का स्थिति, सुबह सुबह पत्नी दूध में डाल के घोल के, चाय पत्ती बोलते हैं ना, पति को निकाल देती है बाहर, फेंक देती है। यही तरह स्थिति है घर पे। चाय पत्ती और ये पति को फेंक देती। तो किसी महात्मा बोल रहे थे हस्बैंड का अर्थ क्या है, किसी ने पूछा। बोलता है जिसका बैंड बजाने पर भी हंसता रहता है वो हस्बैंड। जिसका बैंड बजने पर भी हंसता रहता है। अब देखो कितना भी कर दो, घर पे कितना झगड़ा, मैं चला जाऊंगा, चला भी जाएगा घर से कभी कभी। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, वापस जा रहा हूँ, तो हमेशा झगड़ा कर। तो शाम तक वापस आ जाए, क्या हो गया? जाने वाले थे, बच्चों का मुंह देख के आ गया। नहीं तो कुछ नहीं यार, ये ऐसा बंधन है, कोई हथकड़ी नहीं पहना हुआ है, कोई पैर में कोई जंजीर नहीं है, कुछ नहीं है। ये घर ऐसा बंधन है, चाहते हुए भी व्यक्ति घर छोड़ नहीं सकता। देखा जाए तो मुक्त है, मगर फिर भी ऐसा दिखेगा नहीं आपका जंजीर ना।
शाम तक किधर भी रहेगा, आना ही है उसका घर 100। तो ये स्थिति। तो एक महात्मा कहते हैं ओम जय चाय की प्याली, एक भजन लिखा उन्होंने, अष्टक, वो क्या क्या बोलते हैं, गाते हैं ना, जो जय जगदीश हरे, क्या है वो, हाँ आरती है, तो चाय का एक आरती है। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली, ओम जय चाय की प्याली। वो एक महात्मा बोल रहे थे, सुस्त जना को, सुस्त है, उठने पर ना नींद नहीं खुल रहा है, चाय कप लिया चुस्त हो गया, फर्स्ट क्लास, अभी चले। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में, चुटकी में उसको चुस्त कर देती। सुबह उठते ही चाय जरूर मिले, बिन मंथन बिन दंतन बिन मंजन मुंह में डाली, ओम जय चाय की प्याली। क्या बोल रहे हैं, बिन दंतन बिन मंजन, अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, दंतन मंजन कुछ नहीं किया है, पहले उसको क्या चाहिए, मुंह में चाय डालता है, ओम जय चाय की प्याली। अतिथि जो घर आए चाय जरूर मिले, अतिथि जो घर आए फिर भोजन की थाली, ओम जय चाय की प्याली। घर में कोई अतिथि आए तो पहले चाय के लिए पूछना पड़ता है, चाय लेंगे। अगर मान लो चाय के लिए पूछा नहीं, खूब खिलाया अच्छा खासा, बाहर जाके बोलेगा कोई मर्यादा ही नहीं पता है, चाय कप के लिए भी नहीं पूछा इन लोगों ने। आजकल का आप मर्यादा यही होती है, चाय नहीं पूछा आपने, चाय नहीं दिया ना, कितना अच्छा खिलाया, बाहर जाके बोलेगा इन लोग को मर्यादा आता नहीं, सत्कार नहीं आती, चाय ही पूछा नहीं। और ये महात्मा और एक अच्छी बात क्या, इस देश में दूध की नदियां बहती थी। एक समय था घर घर में गायें होते थे, आज घर घर में क्या है, कुत्ते मिलेंगे, गाय जरूर नहीं मिलेंगे। आप अब देख रहे कुत्ते रहते नहीं रहते, कितना हम लोग नीचे गिर गए हैं। मैं कह रहा था आपको, हमारा अवनति हुआ, हम लोग बड़े आगे, उन्नति हुई कि अवनति हुआ, नीचे गिरे हैं। तो एक समय था लोग सोने की प्लेट में खा रहे थे, आगे जाके सोना गया, किस में खाए, चांदी आ गई, चांदी भी गया, उसके बाद पीतल, तांबा, कांसा, उसके बाद स्टील भी गया, एल्यूमिनियम भी गया, कचड़े के प्लेट में खा रहे, कचड़े के प्लेट। तो थर्माकोल कहां से बनता है, देख लो गूगल में सर्च कर लो, थर्माकोल कैसे बनता है, कचड़ा इकट्ठा करके थर्माकोल बनाया जाता है। जो प्लेट खा रहे पेपर वाला, सब गंदा पेपर को इकट्ठा करके उसमें, और उसमें हम भोजन डाल के, हा बताइए स्थिति हम लोग आप देख रहे, हम लोग का उन्नति हुई है। सोने की प्लेट में खाने वाला व्यक्ति आज कचड़े की प्लेट में खा रहा है, तो उन्नति कैसे हुई, उसका प्रगति कैसे हुआ है, वो तो नीचे गिरा है ना। अगर सोने के प्लेट में खाने वाला डायमंड के प्लेट में खाता तो बोल सकते थे वो ये प्रगति किया है। आप बताइए, एक समय था लोगों का आदर्श कौन हुआ करते थे, भगवान को आदर्श बनाते थे, भगवान गए, उसके बाद मुनि ऋषि संत महात्मा को आदर्श बनाया लोगों ने, आइडियल हुआ करते थे, वो भी गए। उसके बाद राजा महाराजा आए, उनको आइडियल बनाया लोगों ने, उनकी फोटो हुआ करता था घरों में, वो भी गए। उसके बाद किनकी फोटो आ गया घर पे, नेताओं का, उनका भी गया। अभी किनका फोटो लगा रहे हैं आप देख लो घर पे, आइडियल किनका पता चल जाए, WWF या क्रिकेट स्टार का, तो फिल्म स्टार का, ऐसे किसी का लगाते हैं। और जो लोग 10-15 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, फिल्म स्टार लोग स्नान नहीं करते हो ना, परफ्यूम लगा लगा के वो लोग चलाते हैं अपना काम, वैसे लोग हमको आदर्श है घर पे लगाए हैं। बताइए उन्नति हुई, हमारा प्रगति हुई है कि नीचे गिरे हम लोग, बताइए नीचे गिरे हैं ना, कहां से उन्नति हुई है जी, क्या मोबाइल लैपटॉप आने से उन्नति होगी हम लोग का, ना जी। संस्कृति का कितना नीचे गिरा संस्कृति, पता है। ओहो, पहले हमने देखा गांव में स्त्रियां घर से निकल नहीं पाते थे, ओढ़ना के बिना तो निकलना ना के बराबर है। आज बॉम्बे में जींस में घूमते हैं लड़कियां। अब बताइए प्रगति कहाँ हुई, हमारा संस्कृति कितना बिगड़ी है कि नहीं कृष्णा। हाँ, वो अपनी मजे में है, ठीक है, वो आपको देख के वो भी माला फेर रही, वो हाथ में डाल के रखी ना। तो इस देश में दूध की
नदियां बहती थी और उसमें पड़ गई पत्ती काली ओमजे चाय की प्याली। उसमें काली पत्ती जब से पड़ा तब से सारा दूध ही खत्म हो गया। दूध मिल रही है बच्चों को पीने के लिए ना, दूध नहीं, सारा दूध तो चला जा रहा है चाय में। और एक चाय, हमको तो एक बार वो ट्रेन में बाजू वाला चाय मंगाया, मुझे लगा 1 रुपए का होगा चाय, हमने बचपन में देखा था 1 रुपए का 8 आना का होता था। 10 रुपए का चाय, इतना छोटा कप, लेकिन जहर पी रहा है 10 रुपया देकर, वो भी इतना छोटा कप। और एक बार नहीं, तो मैं सुबह चढ़ा शाम तक में बैठा, दिन में कम से कम उसने 15 चाय पिया, 150 रुपया देकर चाय पिया उसने। बोला इससे बेवकूफ और कोई होगा, जहर को खरीद के खा रहा। सारे दूध चला गया किसमें? चाय में। गाय घर घर में हुआ करता था, घर घर में। अगर किसी के पास गाय है, जमीन थोड़ा सा है, उसको और कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता था, सुखी होता था वो घर पे। खेती थोड़ा चाहिए और गाय चाहिए, और क्या चाहिए? दूध बढ़िया पीता था और खेती करता था, उसमें फसल होता था। और खेती भी 3 महीना मेहनत करना है उसको, साल भर बैठ के खाना है। कितना महीना? हम लोग 12 महीना मेहनत करते हैं, 2 रोटी नहीं खा पाते शांति से। स्थिति हम लोग का देख लो, ये हम लोग का स्थिति है। ओम जे चाय की प्याली, सारा उसमें काली पत्ती जब से पड़ा सारा चला गया। हमको याद था हमारा गांव में दूध तो नहीं, छाछ हमको चाहिए रहता था तो बाजू वाले को मांग के ले आते। बच्चों को माखन खिलाना होता है तो बाजू वाले को, किसी के घर पे गाय नहीं होता, थोड़ा माखन दोगे तो तुरंत। अभी माखन मिलता है आपको? बटर जरूर मिलेगा, अमूल बटर। माखन थोड़ी ना बटर है, वो कई महीनों से सड़ा हुआ एकदम टाइट होके। माखन में उसमें उंगली डालने से धस जाना चाहिए। माखन, माखन खाना है तो सिन्हा जी में जाइए, मंगल आरती के बाद माखन निकलती है, माखन भोग, वो आप खाइए। माखन एकदम फ्रेश, नवनीत कहते हैं, नवनीत। तो बताइए, सारे दूध गया चाय में। अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती। साधु हो या सन्यासी, ये चाय जब साधु के लिए लेते हैं कि थोड़ा मलाई डाल के देना चाय में, क्यों? महाराज के लिए जा रहा है चाय, स्पेशलिटी। किसके लिए? महाराज के लिए। साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती, और इससे जो बच जाए वो भाग्यशाली, ओमजे चाय की प्याली। इससे जो बच गया वो भाग्यशाली है, बाकी सब लोग अभागा है, अभागा। कितना सत्य बात है बताइए इस कविता में, कितने सत्य। छोड़ देनी चाहिए, जहर है इसमें, निकोटिन, कैफीन, सारे जहरीला पदार्थ होते हैं चाय में। पढ़े लिखे बच्चे तो समझते ही नहीं सब। निकोटिन जानते हो? अम्ल होते हैं, ये अम्ल पैदा करते हैं, निकोटिन, कॉफीन, कॉफीन। चाय पीने वाला ज्यादा खा नहीं सकता है भोजन ना, उसका भूख मिट जाती है, उसका पाचन शक्ति कम हो जाती है, नहीं खा पाएगा ज्यादा। आप देखो जो चाय पीते वो ज्यादा नहीं खा पाएंगे ना, उसका कहते हैं ना अंतड़ी जकड़ जाती है। तो ऐसे नहीं बोलते डॉक्टर लोग, कभी कोई मना करते ना चाय मत पियो, और हम लोग बच्चों को पिलाते हैं ना, बिल्कुल नहीं। हमको हमें ही नहीं पीनी है तो बच्चों की बात छोड़ दो। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? क्योंकि ना अंग्रेज लोगों ने थोप के गए ना, हम लोगों ने बहुत वफादारी है उनके प्रति, हम अंग्रेज लोगों ने। हम सब छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ पाएंगे ना, सब छोड़ देंगे, घर छोड़ने बोलेंगे तो भी छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे। इतना हमारा नशा, यानी इतना उसके प्रति हमारा लगाव हो गया। अगर कोई भाग्यशाली आप में से, तो कल से चाय बंद कर दो, तब पता चलेगा भाग्यशाली की दुर्भागा। बंद कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन कौन पी रहे हैं, अभी आप डर के उठाओगे भी नहीं हाथ ना, मुझे पता है आप डरोगे, नहीं उठाने। जो भी पी रहे हैं भगवान के लिए, भगवान से तो डरना चाहिए ना, भगवान के लिए छोड़ दिया जाए इस नशा को। चाय का पीना है, दूध को उबालो, अदरक थोड़ा डालो उसमें, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसमें थोड़ा कुछ और डालना है तो ड्राई फ्रूट्स डालो, उसको पियो, कितना आनंद आएगी। अमृत है, अमृत, गाय का दूध अमृत है जी। और उसमें हम लोग उसको जहर बना के पीते, मत पियो ना, नहीं पीनी चाहिए। खास करके भगवत भक्ति में जो प्रगति करना चाहते हैं, भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, उसको इससे छोड़ देना चाहिए ना, तुरंत। लेट नहीं करें, प्रभु जी देखेंगे मुहूर्त निकाल के छोड़ेंगे, मुहूर्त क्या निकालना है इसके लिए? छोड़ना है, गलत चीज छोड़ दो, अच्छा चीज स्वीकारना तुरंत स्वीकारो।
समझ में आ रहा है? लक्ष्मण जी को भगवान रामचंद्र बोलते हैं, वो रावण मर रहा था, जब उससे कुछ अच्छा सीख के आओ। बोले ही बेवकूफ से मैं क्या सीख के आऊंगा? लक्ष्मण कह रहे हैं रावण से क्या सीखनी है, तो बदमाश है। सीता महारानी को उन्होंने चोरी करके लिया, इतना स्त्रियों के साथ उसका गलत संबंध था, राक्षस है, उससे मुझे क्या? नहीं नहीं जाओ, बड़ा पंडित है, उससे कुछ अच्छा सीख के आओ। लक्ष्मण जी जाके बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र का आदेश है, कुछ सिखाओ, आप जहाँ मर रहे हो, सर सैया मीन्स मार दिए थे, प्राण त्यागने से पहले की बात है। लक्ष्मण बोलते कुछ सिखा के जाओ, कुछ बोलो ज्ञान की बात। बोले लक्ष्मण जी एक चीज याद रख लेना, जब मन में अच्छा विचार आएगा ना करने का, तुरंत कर देना, लेट मत करना, उसको टालना मत। बुरा विचार आएगा ना, उसको कल कल तक करके टाल देना। क्या बोले? रावण ने बोल रहे लक्ष्मण जी, अच्छा विचार आते तुरंत करना, उसी समय, लेट मत करना। कल करे सो आज, और आज करे सो अभी, अभी करना है। और जो बुरा विचार आएगा बुरा काम करने का, तब क्या करो? कल करना है, आज टाइम नहीं है, कल करेंगे। रावण कहते हैं कि मैं आज मर रहा हूं, इसी के कारण मेरे मन में विचार था मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा। रावण के मन में सा उसका प्लान था, उसका एक प्रोजेक्ट था, सीढ़ी बनाना है। उसने टाल दिया, बाद में बनाता। उसके मन में एक विचार आया सीता को हरण करने को, पहले कर लिया। बोला आज मैं मरना, इसके कारण अच्छा चीज को टाल दिया, बुरा चीज को तुरंत किया, इसलिए आज मर रहा हूं। अगर ये चीज को मैं टाल देता, सीता को चलो बाद में देखा जाएगा, पहले स्वर्ग, तो आज मैं मरता नहीं था कम से। तो इसलिए हम सबको बड़ा बड़ा शिक्षा है रावण से। अच्छा चीज मन में आया कि आज पढ़ने का इच्छा हो रहा है, 2 घंटा पढ़ो, नहीं नहीं कल पढ़ता हूँ, हो गया आपका, तुरंत पढ़ लेने से, तुरंत कर लेने से। और बुरा काम को टालते रहो, कल करेंगे, आज टाइम नहीं मिला, कल करेंगे, कल करेंगे। और क्यों टालने के लिए बताया गया? एक समय आएगा 2-3 दिन के बाद, छोड़ो यार दिमाग खराब, करना ही नहीं, उसको करोगे ही नहीं। तो इसके लिए हम सबको इससे बचना चाहिए, पाप से, नशा से बचनी है। फिर दया चली जाती है गोहत्या, सॉरी मांस भक्षण से, जीव हत्या से। लोगों ने काट काट के खा रहे हैं। कोई कोई बोलते हैं हमने देवी माँ को चढ़ा के खा रहे, इसमें क्या पाप? यही सवाल है। देवी माँ को चढ़ा के तो खा सकते हैं ना। अब बताइए, देवी माँ यानी आप किसको देवी मानते? दुर्गा जी, काली जी? कौन है ये देवी? आप लोग जगत जननी कहते हैं उन लोग को। जगत जननी यानी जगत की, एक जगत की माँ, यानी जगत के सारे जीव उनकी संतान हुए। तो माँ को पसंद है कोई एक उसकी दूसरा ही बेटा को कोई मार के उनके सामने चढ़ाए? आपको लगता है उनको पसंद आता होगा? कभी नहीं, कभी नहीं पसंद है जी। और कैसे पसंद आएगा उनको, एक बेटा उनके सामने कट रहा है तो ना। ये हमारा बेवकूफी है। जो भी ऐसा तर्क देता है वो अपने जीवा की संतुष्टि के लिए ये कर रहा है, बंद कर रहा है। टेस्ट चाहिए उसके जीवा का, टेस्ट, मांस खाने में अच्छा लगे। और मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस है, उसको मनुष्य में तो गिनती नहीं आता है। मांस जो खाते हैं नहीं गिन सकते आप उसको, कैसे गिनोगे मांस खाने वाले को मनुष्य कर? मांस कौन खाते हैं? पशु खाते हैं या तो राक्षस खाते हैं। हम मनुष्यों के लिए मांस है नहीं, क्या है मनुष्यों के लिए? साग सब्जियां, फल मूल, कितना कुछ भगवान ने दिए खाने के लिए। ओके, हमारे एक रिश्तेदार कह रहे थे, रिश्तेदार में भाई होंगे, बोले नहीं खाएंगे बकरियों को तो बकरियों का संख्या बढ़ जाएगी। बोला तू ठेका लेके रखा है क्या बकरियों का संख्या कम करने के लिए? तो ठेका लिया है? देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो मनुष्यों का, बकरियों का संख्या ज्यादा है कि मनुष्यों का संख्या ज्यादा है? अगर कुछ कम करना है तो मनुष्यों को कम करना चाहिए, पहले मनुष्यों को काट काट के खाना चाहिए, बाद में बकरों को। समझ में आ रहा है? काटना पहले, कुछ को कम करना है तो मनुष्यों को काट के खाओ। और इतना क्यों, बहुत दूर की बात, आपके हाथ को काट के खाओ ना, आपको इतना इच्छा है तो। दूसरे जीव को काट के खा लेते हैं, ओहो हो, थोड़ा भी दया नहीं है, बताओ। उसके हृदय में भी भगवान है, हमारे हृदय में भी भगवान है, हम कैसे काट के खा लेंगे उसको? कितना चिल्लाता है वो जीव जब मारा जाता है, उसको काटा जाता है। अब देखो जहां पर वो स्लटर हाउसेस होते हैं, स्लटर हाउस, ओहो, वो वीडियो देखोगे आप डर जाओ। गायों को ऐसे काट के छोड़ देंगे, उसका सारा खून को नीचे गिरता रहेगा। उसका छाला पता है, गाय का उसका चमड़ा निकालने के लिए उसको पहले खूब गर्म पानी में डाल देंगे, गाय को एकदम बॉयल होता हुआ डालेंगे तो उसकी चमड़े नरम होगा, तो उससे चमड़ा निकाल देंगे फटाफट काट। यही होगा हमारे साथ, ध्यान रखिएगा। जो हम कर रहे हैं ना वही हमारे साथ भी होगा, हमको भी वैसे ही करेंगे। जो तल के खाया यहाँ पर, वहां तलेंगे हमको।
एक नरक स्पेशल है हमारे लिए बना हुआ है, कुंभी पाकम, सुना है ना आपने? कुंभी पाकम कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल एकदम बॉयल होता होगा, तेल एकदम बॉयल होता होगा, उबलता रहेगा, उसमें क्या करेंगे, आपको डाल देंगे और थोड़ा सा बेसन भी थोड़ा लगा देंगे शरीर पे तलने के लिए, डाल देंगे। अब लोग मर जाना चाहिए ना इतना गर्मी में ना। ये जो शरीर मिलता है, ये चर्चा का विषय था, आज में लेट हो गया, समय तो वैसा काफी हो गया। 28 नरकों का वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी, आप एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप सुनोगे, बाप रे बाप, आप छूट ही नहीं पाओगे, ऐसा कोई पाप नहीं है। और छोड़ो, भागवत में तो 28 ही गिनाया उन्होंने, गरुड़ पुराण में तो सिर्फ आपने खासा तो उसके लिए क्या नरक है, खास लिया कहीं सामने तो उसके लिए क्या नरक है, किसी को गुस्से से देखा तो उसके लिए कौन सी नरक में जाओगे, कहीं बुरा सुन लिया, सिर्फ बोला नहीं, सुन लिया, उसके लिए कौन सा, एकदम लिखा हुआ है। आप हम तो बच ही नहीं सकते जी नरक से, भयंकर है। कौन देखा है? कोई नहीं देखा है, देखोगे, रुक जाना रे, देखोगे, समय आएगा आपको भी दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे आपको, चिंता मत करिएगा। तो इसके लिए हमको ध्यान देना चाहिए, पाप से मांस आदि भक्षण छोड़ देनी चाहिए। और एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, प्याज और लहसुन लोग खाते हैं बड़ा चाट चाट के, उसको छोड़ना पड़ेगा। शास्त्र में वर्णन आता है, प्याज लहसुन खाने वाला मांस भक्षण की बराबर ही है। क्या, किसकी बराबर? कौन सी मांस भक्षण? गो मांस भक्षण की बराबर उसको दंड मिलेगा जो प्याज लहसुन खाता है। आप बोलोगे कोई 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 प्रूफ है कि ऐसे ही बोल रहे हो? प्रूफ है जी, पद्म पुराण का प्रूफ है, पद्म पुराण में साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है। गो गाय हत्या में जितना पाप मिलती है, कांदा लहसुन खाने में उतना पाप होती है। आप बोलोगे डॉक्टर लोग कभी कभी खाने बोलते हैं लहसुन को, तो औषधि गुण है, कभी कभी डॉक्टर को क्या बोलते हैं, लहसुन खाओगे तो ये बीमारी ठीक हो। लहसुन में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। क्यों ऐसे हुआ है? जब अमृत का बंटन हो रही थी तो राहु केतु, जो उनके शरीर केतु हो गया और सर राहु हो गया, वो राक्षस ने देवताओं के पक्ष में आके अमृत ले लिया, आपने सुना ही है। उसने पान किया, तब तक भगवान ने चक्र के माध्यम से सुदर्शन से उसका गला उड़ा दिया, और वो अमृत जो है अभी तक गले से नीचे उतरा ही नहीं था, तब तक गला कट गया। और कटा तो वो अमृत, उसका खून पीप खंकार सबसे मिला हुआ अमृत क्या हुआ, नीचे गिरा जमीन में। समझ में आ रहा है? किसमें गिरा? और वही क्या बना है, दो पेड़ बने हैं, एक लहसुन का और एक प्याज का। आपने कभी प्याज को काटो तो मांस काटो, दोनों देखो, दोनों का एकदम वैसे ही आपको दिखेगा, प्याज काटो मांस काटो, उसका जो वो होता है ना परस परस, वैसे ही आपको दिखेगा एकदम गाय का मांस। और एक कथा भी आती है, तो एक ब्राह्मण ने गाय काट दिया खाने के लिए, डर के मारे गाय को लेके गाड़ दिया जमीन में, राजा को पता चलेगा तो काट देगा वो हमको, तो गाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद देखा वहां पर दो पेड़ उगा था, गाय की हड्डी से एक पेड़ उगा था व्हाइट कलर का, वो कौन सा है? लहसुन है। और गाय के मांस से एक पेड़ उगा था, वो है प्याज। तो इसीलिए एक शास्त्र में ये वर्णन है कि इसको वर्जित हो जाना चाहिए। कथा में कुछ मिला नहीं मिला, आप ये दो चीज छोड़ दिया ना, ये कथा सफल है। दो चीज छोड़ना, एक चीज को लेना है आपको, समझ में आ रहा है? दो चीज छोड़ना है, चाय प्याज, एक चीज को लेना है आपको, हरि नाम को, बस। और कुछ हम आपको ना दे रहे ना आपसे कुछ मांग रहे, दो छोड़ना है, एक को लेना है, तो आपका जीवन इतना मंगलमय होगा, इतना आनंदमय होगा। पूछ लो, आपके सामने बैठे हैं भक्त लोग, पूछ लो कितना आनंदमय है, पूछ लो, अनीता माता जी को पूछ लेना बाद में। टाइम ही नहीं है उनके पास कहीं बाहर के काम करने के लिए, इतना उनके पास भक्तों भगवान के लिए उनके लिए समय, टाइम ही नहीं मिलेगा। आनंदमय जीवन है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, पदम पदम आपको आनंद मिलेगा, एक एक कदम पर आनंद मिलेगा भक्ति में। संसार में पदम पदम यत विपदम, हर कदम कदम पर विपद सामने रहता है। विपद समझ में आ रहा है ना?
तो हमको विपत्ति को लेना है, बुलानी है कि सुख को, शांति को चाहिए, वो हमको डिसाइड करनी है। हमारे हाथ में है, दोनों है, ऑप्शन है, दुख चाहिए या सुख चाहिए, हमको डिसाइड करना। पाप से बच जाओगे तो सुखी हो, पाप करोगे तो दुखी हो। आपका कर्म का फल ही क्या हो? दुख है। पुण्य कर्म का फल सुख है, भक्ति का फल आनंद है। तो हमको डिसाइड करना है। तो ये चीज को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि नहीं, अधर्म का खंबे हैं, अधर्म का खंभ को तोड़ना है, ना कि धर्म के खंभ। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ पर, परीक्षित महाराज 4 स्थान दिए। किनको? कली को। क्या क्या? उनको बोले जहां पर मांस भक्षण होता रहेगा वहां पर आप रहना। दूसरा, जहां पर नशा होता होगा वहां पर रहना। तीसरा, जहां व्यभिचार होता है वहां रहो। चौथा, जहां जुआ खेल होता है, जुआ खेलते हैं वहां पर रहे। 4 जगह दे दी। कली बोला कि मैं कब से ढूंढ रहा हूं आपकी राज्य में, 6 जगह है ही नहीं कि मैं पूरा राज्य, समझ में आ रहा है? परीक्षित महाराज का राज्य में पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी घुमा मैंने, कहीं ऐसा एक जगह नहीं कहां पर व्यभिचार हो रहा है या मांस भक्षण हो रहा है या तो नशा हो रहा है कि जुआ खेल, नहीं, ऐसा जगह ही नहीं है कि महाराज मैं कहाँ रहूं, फिर कहीं तो जगह दो। आप ऐसी जगह दे रहे हो जहां मुझे है ही नहीं ऐसा जगह आपकी। अंत में राजा बोले ठीक है, आप रहना है तो रजोगुण सोने में रह जाना, सुवर्ण को दे दिए रजोगुणी। इसलिए आजकल धन, सुवर्ण यानी धन, जहां पर वहां भी कलह रहता है, झगड़ा होती है, धन में सोना रहता है, तो दे दिया गया है। जैसे दिए, महाराज जी के मन में तो यही खुशी थी कि कलयुग में तो गुण है ना, एक गुण तो है ना, बहुत अवगुणों में भी एक गुण है ना। तो ये उनके मन में एक आनंद था, सुख था, एक प्रसन्नता थी। तो कली जब वहां से, कली के पास से पुरस्कारी हो गया। अभी तो यहाँ दंड कहाँ दिए, पुरस्कार दिए ना उनको। तो पुरस्कार देके जब महाराज परीक्षित घूम के जा रहे थे, कली एकदम चुगली करते हुए ठठाकर हंसने लगा। चुगली समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते उसको? उनको मीन्स गुस्सा दिलाने के लिए हंसते हैं ना, हा करके हंसते, ऐसे हंसने लगा। हा। परीक्षित मान ली, हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? कहा क्या कारण है? बोले कि मैं आपकी मानसिकता से हंस रहा हूँ महाराज। बोले क्या हुआ? बोले आप जो सोच के जा रहे हो ना खुशी खुशी कि यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। आप जो सोच रहे हो ना, जो फल तपस्या से, ध्यान से, योग से नहीं मिलता है, कलयुग में सिर्फ भगवान नाम को उच्चारण करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलो दोषो निधे राजन हस्ते को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से। ये जो आपके मन में एक आनंद है ना, ये कीर्तन से लोग बच जाएंगे कली से। महाराज मैं करने दूंगा तब ना, हरि नाम लेने दूंगा तब ना। हरि नाम लेते ही नींद ला दूंगा मैं। देखो नाम लेते हरे कृष्ण 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 राम राम, एक दो बार बोला कि नहीं, नींद आ जाती है। कली इतना बोला, इतना बाधा दूंगा ना मैं, नाम ही नहीं जप पाएगा व्यक्ति, उसको क्या नाम लेने दूंगा। तब तो पुरस्कार दे ही दिया था, अभी क्या करे, जगह तो दे ही दिए थे ना अभी महाराज। तो सब एकदम हंसकर बोल रहे हैं कि मैं करने दूंगा तब ना करेंगे कोई नाम जपा। सब कर लेंगे संसारी लोग, नाम जपने की बारी आएगा तो बहानाबाजी करेंगे, टाइम नहीं। समझ में आ रहा है? 3 घंटा गप्पे मारने बोलेंगे, 2-2 घंटा गप्पे मारेंगे। जब करो बोलेंगे टाइम नहीं। ये कलयुग का जीव का दुर्दशा देख रहे हैं आप लोग। तो कली हमको करने नहीं दे रहा है, अच्छा चीज करने नहीं दे रहा है, बुरा चीज छोड़ने नहीं दे रहा है। बुरा चीजों को छोड़ने नहीं दे रहा है और अच्छा चीजों को करने। ये कली का प्रभाव देखो इतना तगड़ा है, बहुत तगड़ा है कली का प्रभाव। इसीलिए भक्तों बच जाओ, जो बचा वही जाएगा भगवान के पास, और जो फंसा वो यहीं फंसे रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता रहेगा, बार बार उसका यहीं पर उसको दुख भोगना है, जा नहीं पाएगा किसी भी हाल में। तो खैर ये कलयुग को पुरस्कार दे दिया गया था। अभी कलयुग बड़े प्रसन्न था, मुझे जगह मिल गया राज्य में। चलो 4 जगह नहीं तो सोना तो खूब है, नहीं है इसके मुकुट में ही प्रवेश करता हूँ। महाराज जी ने मुकुट पहना तो उस मुकुट में प्रवेश किए।
महात्मा लोग इस कथा को कहते हैं, भागवत में वर्णन नहीं मगर महात्मा लोग कहते हैं ऐसा। तो उनके मुकुट में प्रवेश की हुआ क्या होगा उन्हें, महाराजा के सर पे बैठ गई कली। तब महाराज जी ने शिकार करने निकले। निकलते समय उन्होंने एक जंगल की ओर गुजर रहे थे। धूप के समय था, कड़क धूप, दोपहर के समय, बड़ा प्यास लग रहा था, बहुत प्यास और भूख भी लगा था। उतने में उन्होंने एक आश्रम में पहुंचे। वहां पर पास में आश्रम था। समीक ऋषि वहां पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। कौन? समीक जी महाराज ध्यान कर रहे थे भगवान का तपस्या। वहां राजा पहुंचे, बोल रहे हैं कि थोड़ा पानी मिलेगा। अभी समीक जी पानी देंगे या कोल्ड ड्रिंक्स लाके देंगे या जूस पिलाएंगे, ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हरि प्रेमानंदे।